तो क्या आपके सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पे? आपके सुपरवाइजर्स? क्षिति जी, अपने उनको कर लो कॉल, शोएब जी को। समझ लेंगे वो भी यूएमएस के बारे में, क्योंकि सभी लोग अगर फोकस करेंगे इधर, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। इसके बारे में पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, देन फिर उसके बारे में मैं आपको गाइड करूंगा। ये कहानी सुनी आपने? ऑडियो सुना आपने? किस किस ने अच्छे से सुना? हाँ, सुना आपने? क्या क्या इसका मोरल क्या निकला? कौन बताएगा इसका मतलब क्या था? मेरे को आपको ये कहानी सुनाई किस लिए? कौन बताएगा इस कहानी का मोरल कौन है, मोरल क्या है? हाथ खड़ा करो मुझे। सभी लोग अपने अपने माइंड के हिसाब से बताएं कि इस कहानी का मोरल क्या है। जी मीनाक्षी जी, क्या मोरल है इस कहानी सर, मोरल मेन ये है कि अगर आपके गुरु ने कुछ कहा है तो आप उस चीज के ऊपर फोकस करके करते रहो, करते रहो, करते रहो। कभी ना कभी तो आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। बट अगर आप सोच लिया कि नहीं हो रहा और पीछे हट गए, तो जहां तक पहुंचे थे वहां तक भी आप दोबारा नहीं पहुंच पाओगे। तो हमेशा गुरु की जो बात बोली जाती है उस पे जी गुरु जी करके आगे बढ़ जाओ। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मीनाक्षी जी, बिल्कुल सही मैसेज दिया आपने। देखिए, एक चीज उसके अंदर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक गुरु ने बोला कि जाओ ये डाली पकड़ो और उससे पानी भर के लाओ। हाँ, तो कुछ लोग चले गए, कुछ लोग बोलते हैं ये पागल हो गया है, थोड़ा उम्र का था तो इसलिए कहते हैं बूढ़ा पागल हो गया है, क्या इससे भी पानी आएगा? यानी कि कुछ लोग घबरा गए कि पता नहीं ये गुरुजी ने क्या काम बोल दिया, ये असंभव है, ये हो नहीं सकता। राइट? कुछ लोग बेचारे चले गए मान के, लेकिन वो रास्ते में हिम्मत हार गए। उन्होंने बोला ये तो बड़ा मुश्किल है, ये होने का नहीं। लेकिन कुछ अच्छे शिष्य ने ये मान लिया, गुरु ने बोला है तो पक्का होगा, होगा, ये तो पक्का है, होगा। और वो लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, और क्या हुआ उसका एंड? कि जो बाकी लोगों से नहीं हो पाया वो शिष्य ने कर डाला, जिसने गुरु की बात को अच्छे से माना। राइट? तो एज अ मोरल मैं अभी क्या बता रहा हूं आपको, आप में से भी कुछ शिष्य ऐसे हैं जिनको बोला गया यूएमएस अच्छा है, यूएमएस सिस्टम समझ लो, यूएमएस कर लो, न्यूट्रिशन क्लब समझ लो। तो कुछ लोगों ने बोला बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, असंभव है। हाँ, संदीप सर पागल हो गए, ये कौन करेगा, ये ऐसे थोड़ा ना होता है। हाँ, कुछ लोगों ने ऐसा सोचा मन में। और कुछ लोग बेचारे कोशिश करने के लिए निकले, लेकिन आधे रास्ते में ही शायद आधा ज्ञान लेके ही वापस लौट आए। उन्होंने बोला अरे ऐसे थोड़ा ना होता है। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं, और अब वो बोल रहे हैं कि ये सिस्टम ज्यादा बढ़िया है, मजा आ रहा है। राइट? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी यूएमएस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है कि यस? हाँ, पहले बहुत सारे सवाल थे, मीनाक्षी जी के बहुत सारे सवाल थे, ऐसे कैसे, वो कैसे, इधर कैसे, उधर कैसे। राइट? एंड कुछ लोगों ने, ठीक है, सवाल भी वही करता है जिसको इंटरेस्ट होता है, बिना इंटरेस्ट वाला तो पूछता भी नहीं क्या है। ठीक है? हमारे क्षिति जी के पास भी बहुत सारे सवाल थे, सर ऐसे कैसे, वैसे कैसे, ऐसे कैसे। बट क्योंकि वो इंटरेस्ट ले रहे थे इसलिए वो सवाल जवाब कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जब इस चीज को समझा और उसके ऊपर काम करना शुरू किया तो उसके रिजल्ट्स बहुत ही पॉजिटिव उनको अब दिखाई देने लगे हैं। ठीक है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे इनको और अच्छा दिखने लगेगा। लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और लोगों को दूंगा, और कुछ आपके सामने ही प्रत्यक्ष रूप में जो आपके सामने बैठे हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे। राइट? मैं क्यों इसके प्रति प्रभावित हुआ, क्यों मुझे लगा कि यार अपने सिस्टम को अपग्रेडेशन करनी पड़ेगी। अगर सिस्टम को अपग्रेड नहीं करेंगे तो क्या होगा? लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे। राइट? जब मैंने कुछ लोगों की स्टोरी सुनी, सबसे पहले मैं श्यामल जी के बारे में सुना, उनकी कहानी सुनी श्यामल जी की। 5 साल गेट टीम के लेवल पे होने के बावजूद उनकी इनकम एक सुपरवाइजर जितनी नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा, पूरा फोकस मेरी तरफ करिए, सारे काम छोड़ दीजिए अभी। पूरा ध्यान, पूरा फोकस इधर लगा के रखिए, कैमरा ऑन रखिए, कैमरा बंद मत रखिए। राइट? श्यामल जी की जब मैंने स्टोरी सुनी, 5 साल लोग आते थे, सुपरवाइजर बनते थे, क्योंकि
कोई मॉडल नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे थे। गेट टीम के लेवल पे आकर इनकम, कभी कभी किसी किसी महीने इनकम आती नहीं थी, किसी महीने आती थी तो 10 20 30 हजार रुपये आती थी। हालत ये था कि गेट टीम के लेवल पे भी उनको घर का बिजली का बिल देना मुश्किल हो गया था, बच्चों के स्कूल की फीस नहीं जा पा रही थी। आप समझिए गेट टीम का लेवल कैसा लेवल होता है। बट उन्होंने जो हकीकत उन्होंने बताई कि मैं फीस नहीं दे पा रहा था बच्चों की, लेकिन क्योंकि टीम के सामने दिखाना होता है कि मैं गेट टीम हूं, तो जैसे हमें सिखाया जाता है कि भैया गेट टीम को अपने चेहरे पे स्माइल रखनी, हर किसी को अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है। लेकिन वो जो दर्द था, वो तकलीफ थी, वो उनको बड़ा अंदर ही अंदर खाया जा रहा था कि कैसे मैं इस बिजनेस में कामयाब होऊंगा। छोड़ने की कगार पे थे बिजनेस को। उन्हीं दिनों प्रसाद भट्ट, सुना है आपने नाम प्रसाद भट्ट जी का? बेंगलोर के प्रेसिडेंट टीम है 40 के। किसी ने बताया है कि आपको अगर बिजनेस सही तरीके से समझना है, अच्छे तरीके से समझना है, करना है, तो जाइए प्रसाद भट्ट जी के पास जाइए और वहां से जाके सिस्टम को समझ के आइए। तो श्यामल जी प्रसाद भट्ट जी के पास गए, क्योंकि प्रसाद भट्ट जी इंडिया के अंदर सबसे पहले यूएमएस सिस्टम को स्टार्ट करने वाले कौन थे? प्रसाद भट्ट। ठीक है। प्रसाद भट्ट जी के पास वहां रहे 1 महीना, वहां पे जाके उन्होंने उस न्यूट्रिशन क्लब पे उनके काम किया, पूरा यूएमएस मॉडल को समझा, और आकर फिर उन्होंने लखनऊ में उन्होंने बोला कि सारा कुछ जो अभी तक आपने 5 साल में किया है, जो भी अच्छे दिन रहे बुरे दिन रहे, सब भूल जाइए। अब मैं जो आपको हर्बल लाइफ समझा रहा हूं उस तरीके से हर्बल लाइफ करिए, और अपना दिमाग मत लड़ाइए। अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करके आइए। जैसे हम कहते हैं ना, गिलास पानी का भरा हो तो उसके अंदर कुछ जाता नहीं है, तो बोला अपना गिलास खाली कर दीजिए अगर आपको यूएमएस के बारे में समझना है। क्योंकि अगर आप उस मॉडल को भी साथ में रखेंगे और यूएमएस को भी साथ में रखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे बिल्कुल भी। तो दिमाग खाली करिए। श्यामल जी ने बोला कि सर जेब भी खाली है, अब दिमाग को भरकर क्या करूंगा, क्योंकि घर की हालत ये है कि मैं घर के बच्चों का फीस भी नहीं दे पा रहा हूं। मुझे आप बताएं, जो मुझे आप बताएंगे उसी तरीके से मैं काम करूंगा। तो 1 महीना वो वहां रहे, सिस्टम को सीखा, और आकर उन्होंने पूरा शिद्दत के साथ 100% यूएमएस करना शुरू कर दिया। हुआ क्या? जब उन्होंने यूएमएस करना स्टार्ट किया तो शायद उनके पास 15 से 20 सुपरवाइजर थे, राइट? तो वो यूएमएस जब स्टार्ट किया तो उसमें से 15 सुपरवाइजर उनके उनको छोड़कर चले गए कि भैया ये पागल हो गया है। ध्यान से सुनिएगा, ये पागल हो गया है, ये सिस्टम काम करने का नहीं। तो हालत और खस्ता हो गई श्यामल जी की। 5 सुपरवाइजर उनके साथ ऐसे थे, ऐसे शिष्य, जिन्होंने बोला गुरु आपने बोल दिया है तो हम आपके साथ हैं, जो आप करेंगे जो आप कहेंगे उसको हम 100% फॉलो करेंगे, हमने सरेंडर कर रखा है आपको। तो 15 लोगों ने बात सुनी नहीं, 5 लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिला के तैयार हो गए काम करने के लिए। उन्होंने बोला यस, आप जैसे बोलेंगे वैसे ही हो। तो उन्होंने 5 सुपरवाइजर के साथ यूएमएस मॉडल को करते हुए, न्यूट्रिशन क्लब के माध्यम से काम करते हुए काम स्टार्ट किया। ये बात है 2017-18 की, ध्यान से सुनिएगा। 2017-18 की। बाय द वे 2012 नवंबर में उन्होंने हर्बल लाइफ को ज्वाइन किया था। मैंने उनसे पहले हर्बल लाइफ ज्वाइन किया है। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहानी आपको सुनाने लगा हूं। मैंने अप्रैल 2012 में हर्बल लाइफ ज्वाइन किया, उन्होंने नवंबर 2012 में हर्बल लाइफ ज्वाइन किया। यानी मेरे ज्वाइन करने के भी 5 6 महीने के बाद, राइट? 2017 में वो ग्लोबल एक्सपेंशन टीम थे, 2017 में मैं भी ग्लोबल एक्सपेंशन टीम था, 2018 में भी वो ग्लोबल एक्सपेंशन टीम थे, 2018 में मैं ग्लोबल एक्सपेंशन टीम 2500 था। यानी कि 2018 में मेरी पिन उनसे ऊपर थी। समझ पा रहे? बट जब वो यूएमएस मॉडल में उन्होंने 2018 में इसको अडॉप्ट कर लिया और उस पर काम करना शुरू किया, करते 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 शुरू में थोड़ा सिस्टम समझ आने में टाइम लगता है। 5 सुपरवाइजर के साथ 15 सुपरवाइजर उनको छोड़कर चले गए कि ये पागल हो गया है, इस तरीके से काम नहीं होता जिस तरीके से ये कर रहा है। वो अपना दिमाग लड़ाकर काम करने लगे। कुछ लोगों ने उनके अपलाइन प्रेसिडेंट टीम को फोन करना शुरू किया, ये हमें ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, हमें हमारा सिस्टम नहीं दे रहे हैं, ये हम हमारे लोग काम कैसे करेंगे। तो ऊपर ऊपर फोन करके उनको कंप्लेंट करने लगे, शिकायतें लगाने लगे कि ये
पता नहीं कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सा यूएमएस सीख के आ गए हैं, राइट। और ये हमारे लोगों को तो ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, हमारे लोगों को सिस्टम नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कंप्लेंट मोड में थे वो लोग, उनके कुछ सुपरवाइजर, बट नो प्रॉब्लम, क्योंकि उनको पता नहीं था कि श्यामल जी क्या करने वाले हैं और क्या होने वाला है। बाय द वे, जब उन्होंने उस काम को स्टार्ट किया, धीरे 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 हम उसी मॉडल पे काम करते रहे, वो यूएमएस मॉडल से काम करते रहे। 2018 में मैं ग्लोबल एक्सपेंशन 2500 था, 2024 में मैं मिल टीम हूं, और वो 40 के प्रेसिडेंट टीम, 4 डायमंड प्रेसिडेंट टीम है। 4 डायमंड समझते हैं आप? 4 प्रेसिडेंट उनकी फ्रंट लाइन में है। 40 के का मतलब है 8 लाख वॉल्यूम उनकी 3 लाइन में होता है, और बहुत जल्दी, मोस्ट प्रोबेबली और 2 4 6 महीने तक चेयरमैन क्लब बन जाएगी। आप स्पीड देख रहे हैं यूएमएस सिस्टम की? हाँ, स्पीड देख रहे हैं कि 2018 में जो बंदा गेट टीम था, जिसकी हालत बिजली का बिल देने की भी नहीं थी, आज वो इंसान 2024 में 40 के प्रेसिडेंट टीम, चेयरमैन क्लब के बिल्कुल नजदीक, और इनकम 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम हर महीने की है, राइट। अब दूसरी कहानी सुनो। दूसरी कहानी है डॉक्टर अनीश भार्गव जी की। हालत 2016 में मिल टीम थे वो, क्या थे? 2016 में मिलीनियर टीम थे, और हर्बल लाइफ ज्वाइन की थी उन्होंने, कोई लगभग, अभी उनको शायद 24 साल अब हुए, राइट, 24 साल अब हुए, यानी 2000 में उन्होंने हर्बल लाइफ को ज्वाइन किया था। 2016 में मिल टीम बने। हालत मिल टीम बनने के बाद भी खस्ता थी उनकी। खस्ता इन द सेंस 2 ढाई लाख रुपए का चेक था, और बहुत ज्यादा, मतलब हालत खराब थी। तो वो गए एक प्रेसिडेंट टीम के पास कि मेरी हालत बहुत खराब है, मैं क्या करूं? तो उन्होंने भी उसको कहाँ भेज दिया? जाइए प्रसाद भट्ट जी के पास। नाम कैसा है ना, प्रसाद भट्ट, प्रसाद बांटते हैं वो जब कोई जाता है तो जाइए वहां और जाके ये यूएमएस सिस्टम को सीख के आइए। और फिर उसके बाद वो वहां गए। प्रसाद भट्ट जी ने 1 महीना अपने पास रखा और बोला अब तू चला जा लखनऊ श्यामल जी के पास, और 1 महीना वहां जाके उनके क्लब पे काम करके आ। तो श्यामल जी के यहां से होकर, प्रसाद भट्ट जी के यहां से होकर आए अनीश भार्गव जी, और आकर पूरा सिस्टम बदल डाला, सारा सिस्टम यूएमएस मॉडल पे डाल दिया। और यूएमएस मॉडल पे डालते ही 2016, यानी कि 16 साल मिल टीम का लेवल अचीव करने के बाद, जब उन्होंने इस मॉडल को अडॉप्ट किया, तो 3 से 4 साल के अंदर उनका प्रेसिडेंट टीम हो गया, राइट। और अभी बहुत ही बढ़िया तरीके से 40 लाख रुपए महीने का चेक है उनका। 3 4 साल में 2 लाख से कितना इनकम हो गया? 40 लाख रुपए का इनकम, राइट। तो अभी बहुत बढ़िया सिस्टम से उन्होंने इस चीज को बना दिया। अब हम लोग, कुछ आप में से ही, इसी अपनी ग्रुप में से कुछ लोग लाइफस्टाइल डे में गए। तो इन्होंने लाइफस्टाइल डे में एक रमेश चौधरी जी, जो कि कुरुक्षेत्र से हैं, चरण जी सर की ऑर्गेनाइजेशन में से ही हैं, उनका स्टोरी सुना। और इनमें से कोई ऐसा बंदा नहीं था जो वहां पे रो नहीं रहा था उनकी कहानी सुनने के बाद। समझ पा रहे हो? हर्बल लाइफ छोड़ने की कगार पे थे वो भी। हालत बहुत ज्यादा उनकी भी खस्ता हो रही थी। 1 लाख रुपए की इनकम थी उनकी, गेट टीम लेवल था उनका, और इनकम 1 लाख से घटते घटते 15 से 20 हजार, 30 हजार के करीब आ चुकी थी। सिस्टम समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें। गए भार्गव जी के पास, गए भार्गव जी के पास, अपने आप को समर्पण किया, यूएमएस मॉडल को सीखा, समझा, राइट। और विद इन 2 ईयर, ओनली 2 ईयर में आज उनकी इनकम 8.5 लाख रुपए है, और वो मिलीनियर टीम है। ये तो गवाह है यहाँ सामने, सभी लोग देख के आए। अभी श्यामल जी की भी इन लोगों ने स्टोरी सुनी, ये रमेश जी को भी देख के आए। और अभी जो अकेडमी हुई विनर कोच अकेडमी, जिसमें बहुत सारे लोग आप में से गए थे, उन्होंने देखा लोग 9 9 साल से वर्ल्ड टीम पे अटके पड़े थे। 9 9 साल से वर्ल्ड टीम पे अटके पड़े थे। उन लोगों ने जब इस सिस्टम को अडॉप्ट किया, आज वो लोग सॉलिड वाले गेट टीम है। सॉलिड वाले गेट टीम समझते हैं? जिनकी इनकम
4 से लेकर 6 लाख रुपए की महीने की इनकम है। समझ पा रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है, ये स्टोरी सुनाने का मतलब क्या है? स्टोरी का मतलब है कि कुछ लोग आप में से भी घबरा रहे हैं, यूएमएस मॉडल आ गया, सर ने तो क्या ये कर दिया, कैसे होगा, हाँ लोग कैसे करेंगे, कैसे मानेंगे, किस तरीके से होंगे। राइट? और मुझे पता है आप में से कुछ लोग अभी मेरी बात को सुनने वाले नहीं हैं, ये भी पता है मेरे को। कुछ लोगों के पास पूरा शिकायत कंप्लेंट का पटोरा होगा, और शायद कुछ लोग ऊपर भी जाएंगे, मेरे प्रेसिडेंट टीमों को भी फोन करेंगे, सर सर ने ट्रेनिंग बंद कर दी, सर ने ये कर दिया वो कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मेरे को इतना समझ आता है कि मैं यूएमएस मॉडल में पूरी तरीके से उतर चुका हूं। और मुझे इतना भी समझ आता है कि आप में से जो लोग अभी आएंगे, वेरी नाइस। कुछ लोग, और आप में से आएंगे सभी लोग, ये भी मुझे पता है, लेकिन कुछ लोग अभी आएंगे, कुछ लोग इन लोगों की सक्सेस और मेरी सक्सेस देखने के बाद आएंगे। आना आप सबको ही पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में जो मैंने देखा है, जो मैंने, मेरा 13 साल 12 साल का एक्सपीरियंस बोलता है, असली जो मार्क ह्यूज जी का मिशन है, चेंजिंग पीपल लाइफ, हेल्पिंग पीपल, वो सही मायने में यूएमएस सिस्टम में ऐसा पूरा अच्छे से तरीके से हो पा रहा है। ठीक है? क्योंकि अभी हम लोग विनर कोच एकेडमी में गए, शायद आप में से भी कुछ लोग पहले एकेडमी देख के आए होंगे, और अभी मैं कुछ लोगों को अनम्यूट भी करूंगा। पूरी एकेडमी के अंदर किसी ने अपना चेक नहीं बताया, पूरी एकेडमी के अंदर किसी ने अपनी कार नहीं दिखाई, पूरी एकेडमी के अंदर सिर्फ बिफोर आफ्टर और अपना लाइफस्टाइल और अपना कहानी जो उन्होंने बताई, उसी को देखकर लोग पागल हो रहे थे। किसी को, पूरे हॉल के अंदर 5,000 लोग थे, किसी को बोलना नहीं पड़ रहा था कि खड़े होकर क्लैपिंग करें, लोग अपने आप खड़े होकर क्लैपिंग कर रहे थे। राइट? और जितने भी लोग एकेडमी से होके आए, वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं लेके आए, बल्कि नॉलेज लेके आए कि एक्चुअली में ये काम कैसे करता है। ठीक है? तो चलिए, अभी मैं कुछ लोगों से अनम्यूट करके बात करने वाला हूं, और आप जितने भी लोगों को मैं अनम्यूट करने वाला हूं, आप मुझे बिल्कुल रियल अपनी स्टोरी बताएं। मैं सिर्फ इनको मोटिवेशन देने के लिए आप लोगों को अनम्यूट नहीं कर रहा हूं। रियल बताएं कि जब आपने यूएमएस सिस्टम को देखा, समझा, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी थे आपके पास, बट आपने मेरी बात को मानते हुए इसको शुरू किया, अभी उसका क्या रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो चुका है। तो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले मैं अनम्यूट करूंगा हर्ष को। हर्ष, अनम्यूट करें। और पहले की क्या सिचुएशन थी हर्ष आपकी, और अभी आपको कैसा लग रहा है, और आगे क्या फ्यूचर में आपको दिख रहा है, ये 3 चीजें आप जरूर बताएं। जी। गुड आफ्टरनून सर। थोड़ा सा शोर आएगा, थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना, शॉप पे कोई हूँ। कोई- हाँ। तो बिफोर यूएमएस सर, मेरा वॉल्यूम और ये चीज़ें बहुत ही मतलब लास्ट में जाके करना पड़ रहा था। लेकिन आपने जैसा कहा, आपने कहा सरेंडर करने वाली बात, तो मैंने शुरू से ही आपको सरेंडर किया हुआ अपने आप को। जैसा आप कहते हैं वैसा ही होता है, वैसा ही करता हूँ। और उसकी वजह से यूएमएस, उससे पहले का एक्सपीरियंस तो सबको पता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ओके कर रहे थे। बट यहाँ पे जो देखा जाए, मैं अगर अपने प्रैक्टिकल बात बताऊँ, मेरे क्लब में आज 12 शेक बने हैं। और थैंक्स टू यू सर कि 12 शेक आज कंप्लीट हुए हैं मेरे पास। और कल मेरे 14 शेक बने थे, सैंपल मिला के। तो ये चीजें पॉसिबल हुई है यूएमएस के अंदर। अगर 14 शेक बन रहे हैं और उसके बाद 12 मेरे कस्टमर गोल्ड हैं, और उसमें उनका वॉल्यूम, उनकी पर्सनल आईडी का वॉल्यूम, सारा कुछ प्रैक्टिकली मेरे वॉल्यूम में दिख रहा है। और साथ साथ में मजा आ रहा है, और बहुत इजी हो गया है हिसाब किताब। जैसे हम लोग जो, बताऊं एज ए बिजनेसमैन मैं बात करूंगा, तो हिसाब किताब करने में बिल्कुल इजी हो गया है, बहुत इजी। कोई भी एक जिसको पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता, वो भी इजीली इसको कर सकता है बड़े प्यार से। और जो एकेडमी सर, एकेडमी में जाके सर एग्जैक्टली क्लियर हुआ कि एग्जैक्टली हम लोग अब सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक राइट वे मिला है। और मैं आज कल ही यही सोच रहा था कि एग्जैक्टली जो मेरा न्यूट्रिशन क्लब है, अब किसी को भी मैं एक कंपनी के तौर पे एक सिस्टम दे सकता हूँ। पहले मुझे पता नहीं लगा था कि सिस्टम कैसे दूँ। बहुत अच्छा सिस्टम, बहुत बढ़िया सिस्टम अच्छा, तरीके से एक मिला। चीज आपको रोकूंगा हर्ष, आज आपके अब पास कोई काम वाली भी आ जाए, कोई काम वाली भी बोले कि मुझे हर्बल लाइफ करना है, मुझे आप करवाइए, तो आपको क्या लगता है कि अब ये काम वाली भी इस काम को कर सकती है बड़े प्यार से, बिना इन्वेस्टमेंट के? सर बड़े प्यार से, वही मैंने आपको बोला, शॉर्टली बोला कि एक कंपनी, जैसे कंपनी में जॉब के लिए कहता है कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक आना है, एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम मिल गया,
पर्सन को मैं कह सकता हूँ कि ये टाइम आपके लिए आने का है और इसमें इस तरीके से आप सीख सकते हैं। तो बहुत इजी हो गया, मतलब ये मेरा कहने का है कि हिसाब भी, मैंने कहा जो पढ़ भी नहीं सकता लिख भी नहीं सकता वो भी हिसाब कर सकता है, और साथ में अ, एक आवाज कट रही है आप। जी ने बोला था कि मैं कभी चेक नहीं करता। अच्छा मैंने एक एक नहीं चीज बोला कि मैं बताओ, भी कभी चेक नहीं आपने करता। आपने बोला 12 मेंबरशिप आपके पास आनी शुरू हो चुकी है न्यूट्रिशन क्लब पे, तो हम्म। उसके हिसाब से लगभग 90,000 रुपए का आपने जो है टोटल मेंबरशिप ले ली होगी, लगभग टोटल सब मिला के 90,000 के करीब। नो तो मेंबरशिप सर, नो हाँ, मेंबरशिप गोल्ड है, जिसमें से एक अपनी मेंबरशिप और एक रूहानी मैम की चलो दो भी मेंबरशिप। लगा लो तो लगभग 70,000 रुपए जी। तो आपने मेंबरशिप अपनी इकट्ठी की है। बट हाँ जी। जैसे पहले माइंडसेट था, आपने चारों तरफ बोर्ड लगाए थे एरोबिक्स सेंटर खोलने के लिए, और आपने मेंबरशिप भी अपने अपने एरोबिक्स की 1200 1000 रुपये फीस रखने की आप सोच रहे थे। यस सर। और फिर जब मैंने आपको रोका और आपको जाके बोला कि आप इस तरीके से इसको छोड़ो और ये करो, तो 70,000 रुपये इकट्ठे करने के लिए शायद 60 लोग आपको इकट्ठे करने पड़ते एक्सरसाइज के लिए। और शायद उन 60 लोगों को एक्सरसाइज कराने के लिए आपको दिन में 5 से 6 बार अपने आपको उसमें डालना पड़ता, राइट, एक्सरसाइज। 7 बैच का स्लॉट रखा था मैंने सर, 7 बैचेस का स्लॉट रखा था। हाँ हाँ। और जो 10,000 रुपये लगाए थे मैंने, मुझे बोर्ड के 10,000 रुपये लगे थे मेरे उसमें। तो मैंने एक मिनट भी नहीं सोचा, आपने कहा कि ये चीज़ करनी है, मैंने कोई बात नहीं, 10,000 तो हम मेरे ख्याल देख से लेंगे इसको। आपसे ज्यादा रूहानी घबरा रही थी कि चलो थोड़ा थोड़ा ये भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा वो भी करते हैं, है ना। तो मैं एक मिनट यस। आपको रोकर रूहानी से पूछूंगा, रूहानी अभी अभी क्या लग रहा है, जो डिसीजन लिया था ठीक था, जो आप घबरा रहे थे शुरू में कि मुझे डर लग रहा है किराया कैसे निकलेगा, थोड़ा एक्सरसाइज वाले लोग भी डाल देते हैं, तो थोड़ा बताइए सबको आप। यस सर, मैं स्टार्टिंग में काफी मतलब डर रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि 6969 देगा कौन, क्योंकि 7000 डर लग रहा था कि एकदम से कौन निकालेगा। हम्म। लेकिन सर आज की डेट में ये है कि हमारे पास ट्रायल भी किसी ने नहीं लिया, सीधा फर्स्ट डे ही बोला कि हमारा कार्ड बना दो। अभी तक तो मतलब हमने सिर्फ एक एक या दो ही ट्रायल दिए होंगे, हमने ट्रायल ही नहीं दिए, सीधा हमारा यूएमएस कार्ड बना है। जो भी आ रहा है वो सीधा ना, मतलब सीधा पेमेंट दे रहा है, कैश दे रहा है कि लो आप लो और हमारा कार्ड बनाओ। और जैसे कि ये मैराथन चल रहा है, मैराथन के लिए तो सर सब इतने एक्साइटेड है, मतलब हमने इस तरीके से सरप्राइज, मतलब वहां पे एक सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि हम लोग डाइट शेयर नहीं करते सबके सामने, क्योंकि कुछ एक दो पर्सन जैसे जो जिन्होंने अभी नहीं लिया है, जो रह गए हैं इस बार करने से, मतलब ये चलो मैराथन। शॉर्ट में बात करेंगे, शॉर्ट में मतलब कहने का है कि वो जो डर था, अब वो डर के आगे जीत दिख रही है आपको। सर बिल्कुल मतलब मेरे को सिर्फ एक्सरसाइज का ही डर था, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। हम हम्म। स्टार्टिंग से ही, जैसे आज आपने जो ये स्टोरी सुनाई है, तो जो वो शिष्य था ना, वो चौथे वाला, तो वो हमारा तो शुरू से यही है कि सर ने बोला है तो चलना है, जैसे मर्जी करो। मेरे को थोड़ा सा डाउट भी था, लेकिन सर जी को कोई डाउट नहीं था। उन्होंने मुझे क्लियर बोल दिया था कि नहीं, सर ने बोला है करना है तो मतलब करना है, बस बात खत्म। वेरी नाइस, चलिए और सर ग्रेट। उसका उसका हमें रिजल्ट भी मिल रहा है, सबसे अच्छी बात यह है। यस, वेरी नाइस, ग्रेट। और अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है और अभी रिजल्ट दिखना शुरू हो गया, और अभी आपको बहुत सारी चीजें आगे दिखने वाली है। चलिए अभी सेकंड मैं पर्सन से बात करूंगा। जैसे कि आपने कल कुछ लोगों ने फोटो में देखा होगा कि शीतल जी भी ऑलरेडी यूएमएस मेंबरशिप ले चुके हैं और इन्होंने भी स्टार्ट कर दिया, और आपने देखा कि शीतल जी कई दिनों से हमारे सिस्टम में एक्टिव नहीं थे, वो थोड़ा बिजी चल रहे थे। बट इनको जब मैंने अकेडमी दिखाई, अकेडमी में देखने के बाद अब वो बाकी चीजें वही बताएंगे थोड़ा अपना शॉर्ट में, कि उनको क्या लगा कि उन्होंने फटाफट अपना यूएमएस लिया और उन्होंने बोला कि यस सर, ये सिस्टम पे मैं काम करने वाला हूँ। तो यस शीतल जी, प्लीज शेयर योर। ओके, थैंक यू संदीप सर फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। तो पहले तो ये कहता हूँ कि जो भी होता है किसी रीजन की वजह से ही होता है। तो कुछ समय तक सर ने मुझे कहा था कि आपने एकेडमी चलना है। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि सर एकेडमी तो हमने पहले भी काफी देखी है। तो सर ने कहा था नहीं, एकेडमी आपको थोड़ा एजुकेशन बेस रहेगी। और वो 100% ठीक रही। जो स्पीकर हमारे श्यामल सर आए थे, वो प्रैक्टिकली वो चीज हमें सिखा के गए जो वो अपने क्लब में इम्प्लीमेंट करते हैं। और उनको मैं पहले एक्स्ट्रावेगेंजा में भी सुन चुका था। तो वहां से काफी विजन क्लियर हुआ। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का सिस्टम हमें सिखाया कि कैसे आप एक कस्टमर की जर्नी को आपने एसोसिएट और सुपरवाइजर है जो भी जर्नी थी वहां तक लेके जाना है। तो विजन क्लियर हुआ। और जो यूएमएस है, यूनिवर्सल मेंबरशिप सिस्टम, एक मार्क्यूस सर की विचारधारा ही है कि हमें हर घर तक अपना न्यूट्रिशन और वेलनेस की जो अपॉर्चुनिटी है वो लेके जानी है। और बड़ा फुल प्रूफ सिस्टम मुझे लगा, क्योंकि जो ग्रोथ दिखी थी मुझे वहां पर अप्रोक्सीमेट, अगर मैं कहूँ वहां पर स्टेज में मैंने कम से कम 60 से 70 गेट टीम देखे
एक ही लाइन के अंदर चलते हुए। गेट 2500 भी काफी सारे देखे, पर उस चीज को प्रमोट ही नहीं कर रहे थे। वो प्रमोट कर रहे थे कि किस क्लब में ज्यादा लोग आए, 25 क्लब या 50 क्लब। वो मुझे सिस्टम काफी अच्छा लगा कि ये वाला सिस्टम समझ आ रहा था, और मेरी सर से डिस्कशन भी हो चुकी है। मोस्ट प्रोबली इस मंथ या नेक्स्ट मंथ मैं अपना जो न्यूट्रिशन क्लब है वो सीख कर सर के साथ वो ओपन करने वाला हूँ, पंचकुला में ही अपना। और डेफिनेटली सक्सेस हासिल होगी हमें यहाँ सर। थैंक यू संदीप सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो क्लैप करते रहिए आप सबके एक्सपीरियंस को सुनने के बाद। तो देखा आपने, जैसे देखो, मैंने आप में से बहुत सारे लोगों को बोला अकेडमी चलो अकेडमी चलो, लेकिन आप में से कुछ लोगों ने बात मानी और कुछ लोगों ने नहीं मानी। लेकिन जो लोग गए, जो लोग होके आए, उनको मालूम है कि अगर वो ना जाते तो शायद असली हर्बल लाइफ वो आज देख ही ना पाते। तो इसी में से एक राजवीर कौर जी हैं जो एकेडमी में गई, तो अभी ऑलरेडी ये भी यूएमएस सिस्टम में आ गई हैं। तो राजवीर जी, थोड़ा आप भी बताएं कि आपने क्यों डिसीजन लिया यूएमएस करने का। गुड आफ्टरनून सर। सर वहाँ पे बहुत अमेजिंग ये था कि सिंपल सी हाउस वाइफ भी सर, मेरे जैसी जो बोल नहीं पाती सर, बहुत अच्छी इनकम ले रही है इस सिस्टम से सर। तो अब तक तो हर्बल लाइफ में सर ऐसा लगता कुछ है नहीं, पर यूएसए सिस्टम में ये है सर कि मैं भी अपनी अच्छी ग्रोथ कर सकती हूँ सर। वहां पे सर स्टेज पर गई, इतना अच्छा लगा ना कि बता नहीं सकती सर। इतने सारे लोग, इतना अच्छा सर, हर्बल लाइफ इतनी ग्रोथ कर सकती है, वो अच्छा माइंड ब्लोइंग। राजवीर जी, वहां पे किसी को बोला गया कि आप सीनियर कंसल्टेंट बनो, आप सक्सेस बिल्डर बनो, आप सुपरवाइजर बनो, ऐसा कुछ बोला वहां से स्टेज पे? कुछ नहीं सर, सिंपल सा कुछ सर। बस वहां सिम पे आपको आपको ये जरूर बोला गया वहां पे कि प्लेटिनम बनो, हाँ जी एलीट प्लेटिनम बनो, इतने लोगों की मदद करो, राइट? जी चलिए, सर। तो मतलब मैं भी आपको कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मिला और आपको नॉलेज मिली, जिसकी वजह से आपको लगा कि यस मैं इसके अंदर बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, और जी सर। आपने डिसीजन लिया। वेरी नाइस, चलिए थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम बात करेंगे, क्लैप करते रहिए प्लीज सभी लोग। और अब हम बात करेंगे क्षितिज रस्तोगी जी से, जिन्होंने ऑलरेडी अपना न्यूट्रिशन क्लब फिजिकल भी स्टार्ट कर दिया है और वर्चुअली भी वो लोग अपना काम कर रहे हैं। तो क्षितिज जी, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस की आपके भी बहुत सारे क्वेश्चन थे पहले, बट जब आप वहां पे प्रैक्टिकली चीजें देख के आए तो आपने बोला यस ये करना चाहिए, तो प्लीज सबको बताएं जरूर। गुड आफ्टरनून सर एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्वेश्चंस तो काफ़ी थे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था काम कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। बट जब मैंने देखा, मतलब वही बात हुई कि सर की अप्रोच जो है बिल्कुल अलग होती है। लेके गए मेरे को सहारनपुर, वहाँ देखा तो ही दिमाग घूम गया था कि काम बिल्कुल अलग तरीके से है। और जब उसके बाद गए दिल्ली तो दिमाग बचा ही नहीं कि अब करना क्या है। पहले तो घूमा ही था, उसके बाद दिल्ली जाके तो दिमाग बचा ही नहीं कि दिमाग लगाना ही नहीं है। क्योंकि एक चीज होती है ऑटोमेटेड सिस्टम, मैच्योर्ड सिस्टम, उस चीज का फर्क होता है। शुरू से आदत है कि एक मैच्योर्ड सिस्टम अगर है, वो बस समझ आना चाहिए। तो वो मैच्योर्ड सिस्टम वहां पे दिखा, और दिखने के बाद एकदम से डिसीजन लिया और उसको शुरू किया। सबसे बड़ी बात क्या थी सर, जो मैंने 2 बार झेली, कि हमें बताया जाता है कि 1000 वॉल्यूम पॉइंट ले लो 42% पे आ जाओगे। 1000 वॉल्यूम पॉइंट तो ले लिया, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब वो 42% में रख के उसे बैठा हुआ है, परेशान हो रहा है कि क्या करें। दैट वाज द प्रॉब्लम, वो मेन प्रॉब्लम थी उस जगह। प्रॉब्लम गिनाना मतलब नहीं है, बट इट शुड बी वेरी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल चीज होनी चाहिए। हम जो काम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल। एक बहुत बड़ी चीज जो डिफरेंस है, आज भी लोग आके कहते हैं अच्छा अच्छा समझ गया, कुछ नेटवर्किंग टाइप है और मेंबर बनाने हैं, ये करने हैं। बेसिकली अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो कुछ है ही नहीं, बस आप क्लब में लाइए। मोर ओवर इन्विटेशन इतना आसान हो गया है कि सर सुबह 7:30 बजे आइए। बंदा कह रहा है 7:30 बजे टाइम नहीं है, कोई बात नहीं 7:30 बजे आइए। बंदा कह रहा है 10 बजे आ जाता हूँ, कोई बात नहीं 7:30 बजे आइए। 7:30 बजे आएगा तो उससे कुछ मिलेगा, वरना 9:30 बजे आके मतलब कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ नहीं। बात ही नहीं है। जी। मतलब एक तो वैल्यू क्रिएट हो गई। जब डॉक्टर का ओपीडी का टाइम 2 से 4 है तो मतलब 2 से 4 है। अब डॉक्टर को बोलो नहीं मैं 2 से 4 नहीं आ सकता, मैं तो 6 बजे आऊंगा, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? 2 से 4 ही आना पड़ेगा, नहीं तो भैया मत बिल्कुल आइए। बिल्कुल। तो ये तो एक वैल्यू। ब्रांड वैल्यू बनती जा रही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के जमाने में अगर एक ब्रांड है, और जो मेरे को तो बहुत ज्यादा जरूरत थी, ऐसे लोग हैं जो कि एक ब्रांड देख के, मतलब एक स्टेटस देख के आएंगे, वो अब धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं। तो बस सीधी सी मतलब बात है, जैसा सर कहते जाए वैसा करते जाओ। कुल मिला के क्षिति जी, आपको क्या लग रहा है कि ये जो आपने डिसीजन लिया है, आपने अच्छा लिया है? कुल मिला के सबको बताना है आपको।
सर डिसीजन मैंने कहा लिया है, डिसीजन तो आपने दिलवाया है। आप जो कह दें वो बढ़िया है। नहीं, अभी कैसा लग रहा है? मतलब चलो, डिसीजन मैंने आपको दिखाया सिस्टम, लेकिन आपको अभी क्या लग रहा है कि यस, अब इसके अंदर हम बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप अकेडमी भी। यस, अनडाउटेडली अनडाउटेडली सर, मतलब पहले मेहनत बहुत बहुत मेहनत की। पापा जी कहते थे तुम ये क्या कर रहे हो, बहुत मेहनत की। बट अभी कुछ शायद कुछ ऐसा लगता नहीं कि हम मतलब 1.5 महीने तक क्लब 30, 1.5 महीना, आई मीन मैंने December 30 डेडलाइन डाली हुई है, तो वहां तक हम क्लब 30 या क्लब 50 कर लेंगे, मेरे को ऐसा लगता है आराम से। जिसके बाद तो फिर अच्छा है, ये बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं। चलिए, ग्रेट। थैंक यू वेरी मच और क्षिति सर जी। एक बात जरूर कहनी है सर, एक बात जरूर कहनी हाँ है। हाँ, कहिए कहिए। मजे की बात, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 700-800 लोग तो कॉल पे होते हैं, उसके बाद इतने क्लब्स होते हैं, लेकिन वहां पे भी आपको वहां पे फ्रंट लाइन पे देख के बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब भाई हम सही जगह पे हैं। सर बेटी के साथ बैठे होते हैं, 2 बार आपके वहां पे कॉल पे भी बात कर चुके हैं, तो लगता है कि वी आर ऑन द राइट प्लेस। हम भी एक दिन बात कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और सबसे बड़ी बात कि हमारी जो 7:30 से 8:30 की क्लास होती है, उसके अंदर हमने डॉक्टर साहब को बिठा रखा है। डॉक्टर साहब वहां एजुकेशन दे रहे हैं, आप समझ पा रहे हो? एक डॉक्टर सामने से जब एजुकेशन देता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत अलग तरीके का पड़ता है। राइट? चलिए, ग्रेट। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे, कौन रह गया बात करने को? मीनाक्षी जी। तो मीनाक्षी जी, आप भी जरा अनम्यूट करें अपने आप को। और क्वेश्चन तो आपके पास भी बहुत सारे थे, बट अब यस। आपको समझ आ रहा है कि चीजें बहुत आसान होती जा रही हैं आगे आगे, और वो चीज आपके अब समझ आ रही। जी प्लीज बताइए सब। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर रियली सर, मतलब कि अगर मैं बोलूँ, जैसे एज अ टीचर होता है ना, तो वो बड़ा कुछ माइंड में लेके चलता है कि कोई चीज को जब तक वो जड़ तक ना पकड़ ले, उसके रूट्स पता ना चल जाए ना, तो वो उसके ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो सेम मेरे साथ भी यही चीज थी कि आपने मुझे कहा, मेरे को था कि जो कहा है वो होगा तो अच्छा, बट कहीं ना कहीं वो मुझे अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा था कि अगर मुझे किसी को गाइड भी करना है तो मैं उसको किस तरीके से गाइड करूं कि वो पर्सन ऑटोमेटिकली अपने आप आना शुरू हो जाए। बिकॉज अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जैसे कस्टमर को ऐड करना है तो ट्रायल बेसिक से ले लो या फिर एक बड़ा वाला बेसिक कर दो, स्टार्ट कर दे, है ना। तो मतलब मुझे यही लग रहा था कि एकदम 7969 कौन देगा, क्योंकि कई बार ऐसे कई लोग होते हैं जो सिर्फ कहते हैं कि हम तो सिर्फ मैम थोड़े से हमारा बजट है उसी से करेंगे। बट यहाँ जब आप एकेडमी लेके गए, सच में सर आज मैं पूरा वो बता रही हूँ कि तब तक भी मेरे माइंड में यही घूम रहा था कि मैं किसी से बात कैसे करूं, और शायद मैंने आपसे भी ये बार 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 क्वेश्चन करे कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि मैं बात कैसे करूं, क्या समझाऊं उनको, क्योंकि पहले तो मैं उस मॉडल से चल रही थी तो वो चीज मेरे लिए बड़ी इजी थी, बट अभी ऐसे कैसे करूं। तो जब एकेडमी गए सर, रियली वहां पर जब श्यामल सर ने एक एक चीज प्रैक्टिकल बताई, तो वो मतलब एक तरह से आंखें खुल गई कि कैसे उन्होंने वन बाय वन एक एक चीज, कि आप अपने कोच से बात कर रहे हो कैसे करोगे, आप एक न्यू गेस्ट को लेकर आ रहे हो उससे कैसे करोगे, और कई बार हम घबरा जाते हैं कि शायद हमारा गेस्ट चला ना जाए तो क्यों ना उसको थोड़े से ही स्टार्ट करवा दें। तो मतलब उन्होंने वो चीज भी हमारी क्लियर की। और सच में सर, जिस दिन से मैं अकेडमी से आई हूँ, और मे भी आपसे भी मेरी बात तो होती रहती है इस बारे में, और अभी तक मेरी जो है वो नियर अबाउट 2 मेंबरशिप हो चुकी हैं, और अभी जो मेरी आगे चल रही है, और इस महीने मेरा मेन टारगेट है 10 मेंबरशिप, जिसमें से मेरी 7 जो है वो अपनी तरफ से कंप्लीट है, सिर्फ मेरी पेमेंट आज या कल में हो जाएगी। तो मतलब जो चीज मतलब मेरे इस महीने समझ आप नहीं आ रहा। प्लेटिनम अम्बेसडर क्वालिफाई करने वाली? यस सर, डेफिनेटली, और ये चीज सोच के आई थी, और उस चीज के ऊपर आते ही मैंने काम करना शुरू कर दिया। वाह, अमेजिंग। और अभी एमआरपी पे प्रोडक्ट बेच के कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अमेजिंग, और दूसरी चीज, जब कोई सामने वाला पूछता ही नहीं है सर, क्योंकि अभी इस चीज के अंदर हम कोई उनको प्रोडक्ट की बात ही नहीं कर रहे ना, सबसे मेन चीज तो यही आ रही है। वेरी नाइस, चलिए ग्रेट। तो फ्यूचर कैसा दिख रहा है अभी आपको? बहुत बढ़िया सर। और सर एक जरूर बात करना चाहूंगी कि कई बार हमें डर लगता है कि कैसे बात करेंगे, बट मैंने जो चीज शुरू से सीखी है, चाहे मैं उस चीज को अच्छे से समझती जरूर हूँ, बट अगर समझ आ जाए तो उसके ऊपर फिर 100% फोकस भी करती हूँ। बट ये चीज जरूर सीखी है कि जो गुरु ने कह दिया है ना, तो ये समझ आ जाए कि भी वो आपकी ग्रोथ के लिए है,
वो गुरु आपको कभी भी गलत रास्ते नहीं लेके जाएगा, और अगर आप चल पड़े तो आप बहुत आगे बढ़ अच्छा, जाओगे। विवेक जी भी आपके साथ ही बैठे हैं, ये भी एकेडमी देख के आए हैं, तो ये भी पूरे एक्साइटेड हैं। तो विवेक जी आप भी थोड़ा बताएं कैसा लग रहा है आपको ये मॉडल जो सारा आप देख के आए हो? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। मीन्स जो अकेडमी देखने वाली थी ना, एक दिन चलो एक दिन मैं लेट गया हूँ, पर जो 2 दिन देखी ना सर, मीन्स उसने विजन क्लियर हो गया, वाकई कुछ है। एक एक बंदे की स्टोरी जैसे बता रहे हैं वर्किंग के लिए, जो दो स्टेज पे सारे आए हैं, मीन्स सबका कुछ ना कुछ एफर्ट्स नया था, अभी आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। और जो बता रहे हैं मैक्सिमम बोल रहे हैं, अभी 10 पॉसिबिलिटी तो ज्यादा की होगी, 10 तो है ही है। आपकी सपोर्ट रहेगी तो उस पर भी आगे चलेंगे, नो डाउट। वाह, बस अमेजिंग, आपने माचिस की तीली लगा रखी है, हमें भागना है उस के। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को अमेजिंग लगी उसके बारे में बताऊंगा। मैं बहुत बार गेट टीम पे भी रिकॉग्निशन मेरी स्टेज पे हुई, गेट 2500 पे भी हुई, मिल टीम पे भी हुई, लेकिन इस बार जो मेरी रिकॉग्निशन हुई प्लैटिनम एम्बेसडर के ऊपर, उसमें मुझे सबसे ज्यादा अच्छा क्यों लगा, क्योंकि मेरे साथ ही प्रेसिडेंट टीम अजय शर्मा, डॉक्टर अजय शर्मा भी स्टेज पे जा रहे थे। समझ पा रहे हो? मतलब मैं देख के हैरान था कि प्रेसिडेंट टीम भी प्लैटिनम एम्बेसडर बनकर स्टेज पे जा रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे कोच और क्लब ऑपरेटर दो ही डेजिग्नेशन है। उसके बाद आप चाहे गेट टीम हो, मिल टीम हो, वर्ल्ड टीम हो, सुपरवाइजर हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेन मोटिव है आप कौन से एम्बेसडर हो। हाँ, समझ पा रहे हो? आप कौन से एम्बेसडर, उसके बारे में अभी मैं आपको कुछ डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी। तो एक लास्ट हम बात कर लेते हैं, अख्तर मलिक जी ने भी अपना यूएमएस सिस्टम ले लिया है, तो अख्तर जी से भी बात करते हैं। जी अख्तर साहब बताइए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग एवरीवन। और सर मैं इतना ही कहूंगा, ये बेस्ट सिस्टम है, और बेस्ट सिस्टम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा, अब तक मोर देन, अगर मैं देखा जाए अब तक पूरे कैरियर उसमें टाइम ऑफ जितना मैंने टाइम गुजारा है हेर्बलाइफ में, मोर देन 3000 अब तक मैंने कंज्यूमर बनाए हैं। लेकिन आए हैं गए हैं, आए हैं गए हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, लिख भी लें यहाँ पर, कि जस्ट अगर केवल 20 कंज्यूमर पे अगर हम काम कर लें, ओनली 20 कंज्यूमर, बिल्कुल माइंड मेकअप कर लें, बिल्कुल बिना डरे, बिना हेजिटेशन किए, बिना कंप्रोमाइज किए, केवल 20 कंज्यूमर पे काम कर लें, यूएमएस पे काम कर लें, तो 20 कंज्यूमर हमें जो है 30,000 रुपये महीना देंगे, 20 कंज्यूमर हमें 1 लाख रुपए महीना देंगे, 20 कंज्यूमर से ही हम 5 लाख रुपए पहुंचेंगे, और 20 कंज्यूमर से ही हम देखेंगे कि हम प्रेस टीम भी क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये पावर है यूएमएस में, कि केवल 20 कंज्यूमर की वो पावर है कि आप प्रेसिडेंट टीम बन सकते सिस्टम में। वही 20 कंज्यूमर से आपसे एस कोच बनेगा, वही 20 कंज्यूमर से आपके एक्टिव कोच बनेगा, वही 20 आपके कंज्यूमर से आपका जो है वो वर्ल्ड टीम। हम नहीं बोलेंगे, अगर देखा जाए यहाँ पर सुपरवाइजर की इनकम हम अपने सिस्टम से पिछले वाले से देखते हैं तो हम 15 से 20 हजार भी नहीं कमा पा रहे हैं। लेकिन ये वो सिस्टम है, सुपरवाइजर लेवल पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सुपरवाइजर की इनकम भी मैं ये देख रहा हूँ कि जिनकी इनकम 75,000 और लाख रुपए, वर्ल्ड टीम की यहाँ 2 से 2.5 और 3 लाख रुपए तक की इनकम देखी है, और यहीं पर 3 से 6 लाख रुपए की इनकम यहाँ पर गेट टीम की देखी है। तो ये पावर है इस सिस्टम की। सिंपली हमें जो फोकस करना है, फोकस एक ही चीज पे करना है, कंप्रोमाइज नहीं करना है, लालच में नहीं जाना है, पेशेंस रखना है, और सिंपली यूएमएस में चले जाइए एंड 20 कंज्यूमर्स पे इनिशियली काम कर लीजिए फोकस होकर। 20 कंज्यूमर ही आपको बहुत फास्टली, मैं ये कह सकता हूँ 20 कंज्यूमर ऐसा बेस है, 1 साल में भी आपको प्रेस टीम बना सकते हैं। तो बस इस पे काम करना है, फोकस ऑन 20 कंज्यूमर, एंड वो भी पेशेंस के साथ में, और वो भी बिना डरे, डर नहीं होना चाहिए, डर और खौफ नहीं हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच अख्तर जी, इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए सबको। अब अपनी डायरी और पेन निकालिए, अब थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, पूरी गहराई में जाकर कि यूएमएस सिस्टम क्या है और कैसे आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, आप कौन है। भूल जाइए आप वर्ल्ड टीम है, भूल जाइए आप सुपरवाइजर है, भूल जाइए आप एक्टिव वर्ल्ड टीम है, और मैं भी भूल जाता हूं कि मैं मिल टीम। ठीक है, ठीक है, कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, हम उसके हिसाब से उस लेवल पे हैं। लेकिन हम सब एक्चुअली में क्या है, हम सब लोग कोच हैं। मैं भी कोच हूं, आप भी कोच हैं। मैं भी कस्टमर को सर्विस देता हूं, आप भी कस्टमर को सर्विस देते हैं। मैं भी 50% पे हूं, आप भी 50% पे हैं। समझ पा रहे हैं? सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग से, अपने से निकाल दीजिए कि आपका लेवल क्या है, क्योंकि अगर लेवल को पकड़ के चलेंगे तो लेवल की टेंशन रहेगी। हाँ, जब लेवल को पकड़ते हैं तो लेवल की टेंशन रहती है
कि हाय मेरा सुपरवाइजर कब होगा, ओहो मेरा वर्ल्ड टीम कब होगा, ओहो मेरा गेट टीम, फिर आप टेंशन में आएंगे, अरे मेरे को तो 4 साल हो गए मैं गेट टीम नहीं बना अभी तक। मैं बोलूं मेरा 4 साल हो गए यार मैं प्रेस टीम नहीं बना अभी तक। तो सबसे पहले आप 2 चीजों के लिए हर्बल लाइफ में आए थे, एक सेहत के लिए और एक पैसा कमाने के लिए, यही था ना। आप वर्ल्ड टीम गेट टीम ये बनने के लिए नहीं आए थे, वो बाय डिफॉल्ट अपने आप होगा, वो बाद की बातें मार्केटिंग प्लान के हिसाब से अपने आप चलता रहेगा, राइट। आपने अपनी सेहत अच्छी करी, फिर आपने कोच बनने का डिसीजन लिया। अब कोच बन के क्या करना है हमें, कोच बन के भी हमें आगे लोगों की सेहत अच्छी करनी है, ये हमारा काम है। और इस काम को हमने यूएमएस सिस्टम से करना है, ठीक है। अब ये काम कैसे होगा, यूएमएस मॉडल क्या काम करेगा। सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, लोगों को अभी एक रास्ता बंद करना है हमने। वो रास्ता बंद मतलब बंद ऐसा नहीं है कि उसको बंद ही कर देना है, एक रास्ता रिक्रूटमेंट का कोच सीधा बनाने वाला रास्ता बंद है। कस्टमर अगर कोई कोच बनने भी आ रहा है तो उसको पहले क्या बनना पड़ेगा, कस्टमर बनना पड़ेगा, क्योंकि मार्क ह्यूज जी का ही ये मिशन है कि सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट। लेकिन जब आप किसी को बिजनेस के लिए लेके आते हैं तो वो सीधा बोलता है सेल द प्रोडक्ट। वो बोलता है मैं यूज नहीं करूंगा, मुझे आप बताएं मैं इसको बेचूंगा, और ये काम हमारा बेचने वाला है ही नहीं एक्चुअली में। हाँ, ये तो आप हर जगह सुनते ही हो, ये कोई नई चीज नहीं है कि नॉट अ सेल द बिजनेस शेयरिंग द बिजनेस। ये शेयरिंग वाला बिजनेस है, सेल वाला बिजनेस नहीं है। तो इसलिए सबसे पहले हमें कस्टमर बेस पे ही काम करना है। और एक बड़ी अच्छी श्यामल जी ने बात बताई थी, वो आप नोट कर लीजिए। हमारा काम है कंजप्शन बेस मॉडल, लिख लीजिए कंजप्शन बेस मॉडल पे अभी हम काम करने वाले हैं। यूएमएस मींस कंजप्शन बेस मॉडल। हम कोई गोदाम या लोगों के घर में बहुत बहुत सारा सामान नहीं रखवाने वाले, क्योंकि हमारा काम है कंजप्शन बेस मॉडल। अब ये कंजप्शन बेस मॉडल कैसा मॉडल है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं, हाँ ये भी बड़ा अच्छा एग्जांपल था श्यामल जी के द्वारा दिया हुआ, वो मैं आपको रिपीट कर रहा हूं। अगर आप किसी 5 स्टार होटल में जाते हैं तो 5 स्टार होटल के अंदर जो उनका राशन है, आलू है, प्याज है, टमाटर है, सब्जियां हैं, ये सारी चीजें ऑलरेडी एक एक महीना एडवांस की आकर वहां पे आ जाती। समझ पा रहे हैं? बड़े बड़े फ्रिज होते हैं, उनको पता है यहाँ पे तो उनका ये सामान निकल जाएगा, तो वो 1 महीने का या 2 महीने का राशन इकट्ठा मंगा के रखते हैं, क्योंकि वो 5 स्टार होटल। उसके बाद दूसरी चीज पे आइए, रेस्टोरेंट। 5 स्टार होटल नहीं, रेस्टोरेंट की अगर हम बात करें, उनके पास छोटे फ्रिज होते हैं, वो कम से कम 1 हफ्ते का सामान अपने पास मंगा के रखते हैं। अब रात को 11 बजे भी जाएंगे तो वो आपको फ्रिज में से निकाल के कुछ ना कुछ बना के दे देंगे, राइट। अब तीसरे आते हैं रेडी वाले, ठेली वाले, ठेली वाले। अब ये ठेली वालों के पास कभी कभी आप रात को जब 10 बजे जाते हैं, कोई फेवरेट ठेली वाला है, तो आपको कई बार सुनने को मिलता है, माफ करिएगा सामान खत्म हो गया, अभी कल मिलेगा। कितने लोगों ने ये महसूस किया है कि ठेली वाले के पास गए तो ये बोलता है माफ करिए सामान खत्म है, आपको कल मिलेगा। तो अब अपना माइंडसेट कर लीजिए, हमें ठेली वाले की तरह ही काम करना है, इतना आसान काम है हमारा। हाँ, मतलब हमारा कंजप्शन बेस मॉडल वाला काम है, ना कि घर पे किसी के। ठीक है, आपने जो पहले किया मैंने किया, उसको उसको ये मत सोचिए कि सर मैंने तो 4000 वॉल्यूम इकट्ठे लगाए थे, सर मैंने तो 2500 इकट्ठे लगाए थे। समझ पा रहे? ऐसे तो मैं भी सुपरवाइजर एक ही झटके में बना था। पुरानी बातों को याद करोगे तो दर्द तकलीफें होंगी, तो दर्द तकलीफें नहीं करनी है। जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे क्या करना है उसको ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। किसी के घर में स्टॉक लगाने की जरूरत नहीं है। सुपरवाइजर अगर किसी को बनाना है, जिस तरीके से बच्चा 9 महीने में पैदा होता है, हाँ लेडीज बहुत सारी हैं यहाँ पे, बच्चे का पैदा होने का एक सिस्टम है, 9 महीने के अंदर बच्चा पैदा होता है, और कभी कभी बच्चा 7 महीने में भी पैदा हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे को आप 3 महीने में बोलो इसको 3 महीने में ही पैदा करो, मुझे नहीं पता, मुझे तो इसको 3 महीने में ही चाहिए बच्चा। ऐसा पॉसिबल है? मुझे बताएं लेडीज। हाँ जेंट्स नहीं हो सकता ना। हाँ लेकिन 7 महीने में बच्चा हो जाता है, कभी कभी 8 महीने में भी हो जाता है, बट 9 महीने का बच्चा बिल्कुल एक हुस्ट और पुष्ट होता है। लेकिन अगर 9 महीने में भी बच्चा ना हो, 10वें महीने और 11वें महीने में चला जाए, तो कहीं ना कहीं टेंशन का कारण बन जाता है।
कितने लोग एग्री करते हैं? गर्दन हिलाते रहिए। ऐसे बस स्टॉप एक जगह करके खड़े रहेंगे तो मुझे लगेगा पता नहीं सुन भी पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे। तो बच्चा जिस तरीके से पैदा होता है 6 से 9 महीने के अंदर, 7 महीने में, 8 महीने में, तो लिख लीजिए एक सुपरवाइजर भी 6 से 9 महीने में ही निकलना चाहिए। एक सुपरवाइजर 6 से 9 महीने के अंदर ही बाहर आना चाहिए सुपरवाइजर बन के। हम अपनी लालच में, कोई हमारे सामने बोलता है मेरे 4,000 पॉइंट इकट्ठे लगा दीजिए, और हमारे मुंह में पानी आने लगता है, अरे वाह इस महीने का तो जुगाड़ हो गया, हाँ इस महीने का तो मेरा जुगाड़ हो गया, 4,000 पॉइंट इकट्ठे लग जाएंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप उस सुपरवाइजर की, उस बच्चे की डिलीवरी पहले ही महीने या दूसरे ही महीने करवा रहे हैं, और आपको पता है कि वो बच्चा बाहर आने के बाद मर जाए, मर जाएगा। वैसे मरा हुआ नजर नहीं आएगा तो कर्जे के नीचे मर जाएगा। थोड़े दिन में उसको लगेगा मैंने कर तो लिया, लेकिन अभी शायद उसने क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर लगा दिया, शायद उसकी ईएमआई इतनी चल जा रही है कि उसको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, शायद उसने अपना कोई जेवर रख दिया, ठीक है, और उसने ले लिया। बट प्रॉब्लम क्या है, वो सुपरवाइजर तो बन गया क्योंकि हमने उसको बड़ी बड़ी कारें दिखा दी, बड़े बड़े चेक दिखा दिए, चरणजीत सिंह का 1.5 करोड़ का चेक दिखा दिया, संदीप जी का 10 लाख का चेक बता दिया, बड़ी बड़ी बातें तो कर दी हमने, लेकिन वो 4,000 पॉइंट उसके घर में आने के बाद जाएगा किधर वो नहीं बताया हमने उसको। और वो 4,000 पॉइंट लगाने के बाद उसको लग रहा है कि ये इसने ही लगवाया, अब ये बेचेगा भी यही। अब वो ना तो ट्रेनिंग में आने के लिए रेडी है, टाइम ही नहीं है उसके पास, ना ना ट्रेनिंग नहीं यार, ट्रेनिंग नहीं है, मेरे मेरे से ट्रेनिंग पे नहीं आया जाता। तो सर प्रोडक्ट तो यूज कर लो। अब वो प्रोडक्ट भी यूज करने के लिए सीरियस नहीं है, आप उसकी जान खा रहे हो, वो प्रोडक्ट भी नहीं खा रहा है। एक चीज खा रहा है वो है आपकी जान। अरे इतने डब्बे रखवा दिए, इसको बिकवा तो दो भाई, ये क्यों मंगवा के रख दिए मेरे घर पे इतने। 2 3 4 महीने तो शायद वो नहीं बोलेगा क्योंकि वो अभी गर्मी में होगा, चरणजीत सर का उसको चेक याद आ रहा होगा, संदीप जी का चेक याद आ रहा होगा, तो वो गर्मी में होगा, बड़ा खुश होगा कि भैया अब मैं भी ले आऊंगा BMW, क्योंकि मैंने भी लगा दिया सुपरवाइजर वाला लेवल, क्वालिफाई कर लिया। बट उसको पता ही नहीं, हर्बल लाइफ का एच भी नहीं आता उसको सही मायने में, नहीं आता है, क्योंकि वो हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट का अभी तक फैन ही नहीं बना, उसको प्यार ही नहीं हुआ हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट से। आप भी देखो ना, आपको भी हर्बल लाइफ का फैन बनने में शायद 1 2 साल, अभी कुछ लोग तो अभी भी हर्बल लाइफ के फैन नहीं बने, शायद 3 साल लग जाएंगे आपको इसके साथ प्यार होने में, लव होने में। हाँ, आपके सामने परांठे पड़े हैं, एक तरफ शेक पड़ा है, आप परांठे को कर रहे हो साइड में और आप शेक पी रहे हो। तो ये प्यार जब तक नहीं होगा, चलो प्यार तो बात की बात है, प्यार होने में टाइम लगता है, कोई भी चीज है उसको समय लगता है, लेकिन उसको पता ही नहीं हर्बल लाइफ के बारे में, तो अब क्या होगा? अच्छा मुझे बताओ, आपका भी एक्सपीरियंस यही बोलता होगा, जिस जिसका बहुत बड़ा स्ट्रोक लगाया है, अगर वो निडी है मेरी तरह, अगर वो मेरी तरह निडी है, उसको कुछ करने का जज्बा है, तो शायद वो ट्रेनिंग में भी आएगा, शायद वो कुछ ना कुछ कर जाएगा। लेकिन ऐसे लोग 100 में से कोई एक ही मिलता है। 99 लोग तो ये सोचते हैं कि मेरा घर पे सामान आ गया, अब यही बिकवाएगा, इसी ने लगवाया, यही इसी की जान खाऊंगा, भैया बिचवा इसको। अब वो शुरू में शायद हो सकता है आपको 2 4 5 10 रेफरेंस भी दे दे, ध्यान से सुनिएगा, रेफरेंस भी दे दे। अब आप उसके नौकर बन गए। आप उसके नौकर क्यों बन गए? क्योंकि आपने उसका 4,000 पॉइंट लगवाया है। अब आप उसके, अगर वो आपके लोकल में है तो आप जाएंगे उसका कस्टमर अटेंड करने के लिए, आप उसका चेकअप भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, उसको प्रोडक्ट भी देंगे, फिर उसके बाद उसका फॉलोअप भी आप ही को करना पड़ेगा, ध्यान भी आप ही को रखना पड़ेगा। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? क्योंकि वो ना तो फोन करेगा, ना सीखेगा, ना किसी ट्रेनिंग में जाएगा। अब सुपरवाइजर बनने से पहले आपका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि पर्सनल वॉल्यूम आपके हो रहे होते हैं, तो आप कहते हो ठीक है ना, कोई बात नहीं, मेरा एसोसिएट ही तो है। पर जब वो सुपरवाइजर बन जाता है, इधर आपके खुद के कस्टमर, उधर वो सुपरवाइजर आपकी जान खा रहा है, और वो उसको ना तो कोई प्रोडक्ट की नॉलेज है, वो दिमाग भी अपना लड़ा रहा है, और आगे जो लोग आ रहे हैं वो भी आप ही की जान खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इरिटेट हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो कि यार ये अच्छा पंगा ले लिया मैंने। आप जाकर बस उसी के ही कर्मचारी बन जाते हो,
आप उसी का ही प्रोडक्ट बेचने पे लग जाते हो और फिर कहीं ना कहीं आप अपना काम भूल जाते हो, नए कस्टमर बनाने भूल जाते हो। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं कि सर बिल्कुल सही कह रहे हो, ये ऐसा ही हो रहा है। और कुछ लोगों को कस्टमर्स बनने आते हैं, कस्टमर कोच बनने के लिए रेडी नहीं होता। आप बोल बोल के आपको लगता है यार बड़ा एक्टिव बंदा है यार, ये तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है यार, इसको तो बड़ी नॉलेज है यार, ये कोच बन सकता है, इसको कोच बना दिया जाए तो मजा आ जाए। फिर आप बोलो मैडम आप कोच बनिए, आप इतना अच्छा बोलती हैं, आप इतनी इंग्लिश बोलती हैं, आपका तो एकदम जो वो है क्या नाम, कम्युनिकेशन स्किल बड़ा अच्छा है, कोच बनिए कोच बनिए। और आप ये कोच बनिए बोल बोल के उसको बना तो देते हो कोच। फिर उसके बाद क्या होता है आपको पता है क्या होता है, शायद आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो। ठीक है। और कुछ तीसरी कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे आते हैं यहाँ कस्टमर बनने, आप उसको मोटिवेट कर करके 1000 पॉइंट इकट्ठे मंगा लेंगे ना तो 42% आएगा, उसके लिए आईडी कन्वर्ट कर दीजिए कोच में, हाँ 42% पे आ जाएगा आपका सामान। और मन में लालच हो रही है 1000 पॉइंट हमारे ही तो लग रहे हैं, लगा लो लगा लो। अब वो बेचारा 42% पे आ जाता है, कोच आपने उसको बना दिया, थोड़ा बहुत वो काम कुम अपना कस्टमर कुस्टमर रेफरेंस देके वो कस्टमर सुपरवाइजर बन जाता है। अब वो आपकी दांत का दर्द बन जाता है, सिर का दर्द बन जाता है वो, क्योंकि उसने करना तो कुछ है नहीं। अब वो बन गया आपके नीचे सुपरवाइजर, वो था वो कस्टमर और आपने बना दिया उसको सुपरवाइजर। तो ये जो चीजें हैं ये माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा। हमें मुझे ऐसा लगता था पहले कि एक बंदे से 4000 पॉइंट लगाने आसान है, लेकिन 40 लोगों से 4000 पॉइंट करने बड़े मुश्किल है। समझ पा रहे हो, एक बंदे से 4000 पॉइंट लगाने आसान है, बस उसको उठाओ और जाकर एसटीएस में बैठा दो और चरण जी सर की स्टोरी सुनवा दो और बस उसके बाद आके कर्जा वर्जा दिलवा के उसको क्रेडिट कार्ड से या सोना साना बिकवा के करवाओ उसका 4000 पॉइंट। हाँ, हमारे साले बाप का क्या जा रहा है, हम खुश हो रहे हैं 4000 पॉइंट लग गए मजा आ गया, लेकिन वो बंदा फिर बाद में बद्दुआएं देता है और हम दुआओं वाला काम करते हैं, हम बद्दुआओं वाला काम नहीं करते। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इसके लिए पहले तो अपना दिल जिगरा बड़ा कर लो। लोग आपको ऑर्डर लगाने के लिए बोलेंगे, आप हाथ जोड़कर बोलेंगे नहीं सर, अपना कंजप्शन के लिए सामान मंगाइए जो आपके घर पे यूज होता है, पहले तो वो मंगाइए। कोच बनने के लिए अगर कोई बोलता है तो उसका भी प्रोसेस है, वो भी मैं अभी समझाऊंगा। ये सुनने में बड़ी तकलीफ हो रही है कि सर हमारे सामने बंदा पैसे लेके बैठा है, बोल रहा है 1000 पॉइंट लगाने को रेडी, और हम बोल रहे हैं ना ना 1000 नहीं भाई, पहले 2 लोगों की मदद करनी है तुझे, पहले 2 लोग लेके आ, 2 फैमिली की मदद कर, फिर देखेंगे तुझे आगे क्या करवाना है। राइट? तो कितने लोगों को अभी समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? किसको समझ आ रहा है ठेली वाला बिजनेस करने के लिए कितने लोग रेडी हैं? लेकिन ये ठेली वाला बिजनेस एक दिन आपका ताजमहल होटल बनाएगा, ये भी आप समझ लीजिए। समझ पा रहे हैं? आपको बहुत सारे लोगों की दुआएं मिलने वाली हैं जब आप प्रेसिडेंट टीम बनेंगे ना। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने वहां पे लाइफस्टाइल डे में देखा रमेश चौधरी कैसे पड़ा था पैरों में और कैसे रो रहा था? किस किसने देखा? ऐसे किसी के कोई पैरों में नहीं गिरता है, जब उसके जीवन में कुछ उसको मिलता है तब जाकर वो इस तरीके से करता है। राइट? तो चलिए अपनी अपनी डायरी खोलिए और फटाफट कैमरा ऑन कर लीजिए जिनके कैमरा ऑफ है। मुझे सीरियस पीपल चाहिए, नहीं आपके पास समय है तो अभी ही के अभी इसको लीव करिए, क्योंकि रीजन फॉर दैट आप सुनेंगे नहीं। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए आधा अधूरा ज्ञान मत लीजिए। फोकस करके स्क्रीन के सामने बैठकर अच्छे से इसको समझिए। मैं कुछ स्लाइड शेयर करूंगा आपको, लास्ट में अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप बिल्कुल मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक चीज और, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, दिखा रहा हूं, करना या नहीं करना वो आपकी मर्जी है, मेरा किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं। कल को ये मत बोलिए सर जी आपने तो जबरदस्ती कर दी, मैंने जबरदस्ती आज तक किसी के साथ नहीं की। हर्ष ने मेंबरशिप ली तो हर्ष ने अपनी मर्जी से ली, देख के ली। मीनाक्षी जी ने ली, क्षिति जी ने ली, अख्तर जी ने ली, शीतल जी ने ली, जितने भी लोग अभी यूएमएस में आए हैं, राजवीर कौर जी ने ली, ये सब। राजवीर जी मैंने कभी आपको कॉल करके बोला कि आप यूएमएस में आ जाओ? अनम्यूट करो। नो सर।
सर कभी मैं एक आपको बात, ऐसा बोला कि मैं अगर आप यूएमएस में नहीं आएंगे तो मैं आपको क्लब का लिंक नहीं दूंगा, मैं आपको आने नहीं दूंगा, ऐसा ऐसा कभी बोला मैंने आपको? नो सर, सर मैं एक बात और बतानी चाहती हूँ सर। जी। दिल्ली, जैसे सर वो अर्पिता मैम के एक कस्टमर थी, जो हम्म। उन्होंने सर उनको पकड़ कर बात करवा रहे थे, उसमें मैंने अपना फ्यूचर देखा सर कि मीनाक्षी मैम मेरा हाथ पकड़ मुझे स्टेज पर सर मैं बोलूंगी और मुझे वो हौसला देंगे बोलने का। यूज सर इस सिस्टम में आके मैं वो करना चाहती हूँ सर। वेरी नाइस, चलिए ग्रेट। तो चलिए अभी हम इसको पहले पूरा डिटेल में समझते हैं ये है क्या। और बस एक अपने ऊपर हेडिंग कर लीजिए, आप कोच हैं और आपको क्लब ऑपरेटर बनना है, ये लिख लीजिए। मुझे नहीं पता आप वर्ल्ड टीम बने, एक्टिव वर्ल्ड टीम बने, उसको मेरे को अभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप कोच बने हैं, आपको क्लब ऑपरेटर बनना है। अभी आप कोच हैं, आपका नेक्स्ट लेवल है क्लब ऑपरेटर बनना। और सेम इसको डुप्लीकेट करना है आपने यूएमएस सिस्टम में। आपके नीचे जितने कोच आने वाले हैं उनको पहले कोच बनाइए, फिर उनको क्लब ऑपरेटर बनाइए, ठीक है। और वो डुप्लीकेशन आपको प्रेसिडेंट टीम पे ले जाए। और वो कैसे लेके जाएगा, विद प्रूफ आपको मैं अभी सारी चीजें दिखाने वाला हूं। तो जस्ट 1 सेकंड मुझे टाइम दीजिए, 1 मिनट का। मैं स्क्रीन शेयरिंग करूंगा आपके साथ और सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से ये मॉडल एकदम जबरदस्त है और किस तरीके से ये मॉडल काम करता है। चलिए कैमरा बंद करेंगे तो मैं वेटिंग में डाल दूंगा। अभी मैं किसी को को होस्ट बना देता हूँ। चलिए, तो स्वाति मैडम आप को होस्ट हैं। अगर कोई कैमरा ऑन नहीं करता है तो प्लीज उसको वेटिंग रूम में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि ये इस मॉडल को अगर वो बैठकर सीखेगा नहीं, कैमरा बंद करता है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं दूसरे कामों में बिजी है। कैमरा बंद है मतलब दूसरे काम में बिजी है, तो फोकस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आधा अधूरा ज्ञान मत लीजिए, आप ही को प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, बाद में आप बोलोगे मुझे तो समझ ही नहीं आया, पता नहीं सर क्या बोल गए। ठीक है, तो फोकस करके इधर समझिए ध्यान से सारी चीजें। जस्ट 1 सेकंड। चलिए, तो यूएमएस मींस यूनिवर्सल मेंबरशिप सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल मेंबरशिप सिस्टम। अब यूनिवर्सल मेंबरशिप का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लीजिए। यूनिवर्सल का क्या मतलब होता है? यूनिवर्सल का मतलब होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड, पूरा वर्ल्ड, राइट। तो इसको यूनिवर्सल का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब है जो यूएमएस के रूल और रेगुलेशंस हैं वो पूरे यूनिवर्स में सेम रहते हैं, ठीक है। कोई अपना दिमाग ना लड़ाए कि मैं यूएमएस को इस तरीके से कर लूं तो शायद मैं ज्यादा अच्छा कर जाऊं, मैं यूएमएस को इस तरीके से कर लूं तो मैं ऐसा कर जाऊंगा। तो प्लीज अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। जो यूएमएस का सिस्टम है, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, जो मेंबरशिप है, वो सब ऐसे ही चलेगी। क्योंकि ये सब प्रूफ्ड है, मतलब प्रूव्ड की गई हैं, तो इसलिए यूनिवर्सल इसको नाम दिया गया, राइट। अब यूनिवर्सल मेंबरशिप जो सिस्टम है ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। दो टाइप की इसके अंदर यूएमएस मेंबरशिप होती है, ठीक है। दो तरह की मेंबरशिप होती हैं। और वो मेंबरशिप किस किस की होती है? एक वर्चुअल यूएमएस और एक फिजिकल यूएमएस। वर्चुअल मतलब जो हम ऑनलाइन क्लब चलाते हैं उसकी मेंबरशिप। फिजिकल मतलब आप अगर अपने शहर में कोई न्यूट्रिशन क्लब खोलते हैं तो वो फिजिकली यूएमएस, ठीक है। तो आज हम इस कॉल पर वर्चुअली यूएमएस के बारे में समझें, ठीक है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का अभी फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब नहीं है। आप सब लोग अभी ज्यादातर लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं। तो अब वर्चुअली क्लब को कैसे हम हैंडल करेंगे, क्या उसका रूल रेगुलेशंस रहेंगे, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए, वर्चुअल यूनिवर्सल मेंबरशिप, ये आप अपने ऊपर हेडिंग डाल सकते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सल मेंबरशिप। मेंबरशिप इज द सेम फॉर कस्टमर्स एंड कोच। यहां कोच कस्टमर ही जैसा है, ऐसा नहीं है कोच के लिए मेंबरशिप अलग है, कस्टमर के लिए मेंबरशिप अलग है। आप कोच हैं, कहीं ना कहीं आप कस्टमर भी हैं। और अगर आप कस्टमर हैं तो आप कोच हैं। क्यों? क्योंकि कंजप्शन बेस्ड मॉडल है। मैंने क्या बोला था शुरू में? अगर कोई कोच ये बोलता है मैं प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बेचने के लिए आया हूं, तो वो यूएमएस में नहीं चल पाए, ठीक है। तो मेंबरशिप सेम फॉर ऑल द कोचेस, ऑल द कस्टमर्स।
अब कोचेस का मतलब क्या है, अभी इसमें लेवल मत देखिएगा, चाहे कोई 25% वाला कोच है, चाहे कोई 50% वाला कोच है, चाहे कोई वर्ल्ड टीम है, चाहे कोई मिल टीम है, चाहे कोई प्रेसिडेंट टीम भी क्यों ना हो, सबका मेंबरशिप सेम है। क्लियर? क्लियर है तो गर्दन हिलाते रहिए कि यस सर क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि मेंबरशिप सेम है तो अब कितनी मेंबरशिप है नोट करिए, 7969। बट बाय द वे आपको मैं बता दूं एक चीज, ये 7969 जो मेंबरशिप है, हो सकता है, हो नहीं पक्का होगा, 200-300 रुपए का मेंबरशिप बढ़ने वाला है क्योंकि रेट बढ़े हैं। अब सबको पता है 3% एमआरपी रेट बढ़ा है। तो अभी एक मीटिंग होगी नेक्स्ट 1 वीक तक, तो अगर अभी कोई ये मेंबरशिप अपडेट कराता है यूएमएस तो उसको 7969 में ही मिलने वाली है। बट जैसे ही रेट अनाउंस होगा पीछे सिस्टम से, वैसे ही सारे यूनिवर्सल मेंबरशिप की सिस्टम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3% का मतलब है 200, 250, 300 रुपए बढ़ेगी। ठीक है, अब आप पूछो सर मेंबरशिप मुझे भी देनी पड़ेगी? यस आपको भी देनी पड़ेगी। आप पूछो मेरे कस्टमर को भी देनी पड़ेगी? जी आपके कस्टमर को भी देनी पड़ेगी। क्या सर आप मेंबरशिप देते हैं? जी मैं भी ये मेंबरशिप 7969 देता हूं, तो मुझे ये सारा सिस्टम मिलता है। ठीक है, और बाय द वे ये 7969 का जो मेंबरशिप में आपको प्रोडक्ट्स मिलता है, वो प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रोडक्ट आपके खुद के खाने के लिए है, इसीलिए इसको कंजप्शन बेस्ड मॉडल बोला गया है। ये न्यूट्रिशन आपको खाने के लिए मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मिलेगा, आपका क्वेश्चन होगा सर क्या क्या मिलने वाला है इसके अंदर, तो नोट डाउन करिए, स्क्रीन के सामने आपके आएगा। इसमें 2 तरह की मेंबरशिप आप ले सकते हो। अब कुछ लोग बोलते हैं सर अगर कोई 7969 नहीं देगा, वर्चुअली कस्टमर का थोड़ा पहले बजट कम होता है, तो हम उसके लिए क्या करें, कैसे कस्टमर को लेके आए? तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे आप 2 मेंबरशिप दे सकते हो। एक मेंबरशिप का नाम है सिल्वर मेंबरशिप, एक मेंबरशिप का नाम है गोल्ड मेंबरशिप। सिल्वर मेंबरशिप 18 दिन की होती है, गोल्ड मेंबरशिप जो है वो 30 दिन की होती है। और इसका टोटल अमाउंट, सिल्वर मेंबरशिप 18 दिन की जो होती है उसका प्राइस है 5151, और 30 दिन की जो मेंबरशिप है उसका प्राइस है 7969। ठीक है, तो ये मेंबरशिप हम किसी भी नए किसी कस्टमर को अगर हमें लेके आना है, बाय द वे ये मेंबरशिप जो मैं आपको बता रहा हूं ये कोच के लिए नहीं है। कोच आके बोले मेरे 18 दिन के ले लो जी आप, हाँ मेरे तो पहले 18 दिन की मेंबरशिप ले लो बाकी मैं देखता हूं, तो कोच के लिए ये नहीं है। ये किसके लिए है? ये सभी कस्टमर्स और न्यू का गेस्ट जो भी आपके आते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना आपके गेस्ट का बजट कम है, तो आप बोलते हो सर उसको फिर कैसे लेके आए, तो उसके लिए 5151 लेकर हम उसको सिल्वर मेंबरशिप दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे वो 18 दिन की है, 18 दिन के बाद रिचार्ज खत्म हो जाएगा। इसको रिचार्ज बोलते हैं बाय द वे। आप अपने फोन में रिचार्ज करवाते हो? कितने लोग रिचार्ज करवाते हैं अपने फोन में? जैसे ही रिचार्ज खत्म होने वाला होता है कि आपको कस्टमर केयर से कॉल आनी शुरू हो जाती है कि 2 दिन रह गए, कंप्यूटराइज कॉल आती है 2 दिन रह गए अपना रिचार्ज करा लीजिए। जब लास्ट दिन होता है शायद आप कॉल मिलाते हो, तो कॉल मिलने से पहले वो बोलते हैं पहले रिचार्ज करा लीजिए आज लास्ट दिन है। कितने लोगों को ये कॉल पे सुनाई देता है? और फिर आप रिचार्ज नहीं कराते तो अगले दिन फिर वो क्या कहते हैं कि ठीक है आपने रिचार्ज नहीं कराया, तो फिर वो यही बोलते हैं आपके फोन पे क्या खत्म है, सर्विस उपलब्ध नहीं है, आप अपना रिचार्ज कराइए। तो सेम ये भी हमारे यूएमएस क्लब का रिचार्ज। ठीक है, ये रिचार्ज आपको करवाना है, लेकिन कोचिस के लिए रिचार्ज 30 दिन का 7969 है। आपका कोई नया कस्टमर आता है 18 दिन का मेंबरशिप देता है, क्लब में आता है, तो वो 515 दे के आ सकता है, लेकिन 18 दिन के बाद रिचार्ज खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है पिछले जो 12 दिन बचे हैं उसका रिचार्ज ले लीजिए, बाकी जो पैसे हैं वो ले लीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। या तो वो फिर सिल्वर मेंबरशिप लेगा 18 दिन की, और या फिर वो उसके बाद पूरी गोल्ड मेंबरशिप लेगा। बीच का तीसरा रास्ता कोई नहीं है, ये नोट कर लीजिए। इसमें अपना दिमाग लड़ाने की कोशिश मत करिएगा कि चलो 12 दिन का बाकी बचा है, 7969 में से माइनस करते हैं 5151, चलो ये पैसे दे दो और आ जाओ आप। नहीं, ऐसा नहीं करना आप। या तो फिर वो 18 दिन की मेंबरशिप लेगा, और या फिर वो 30 दिन की और बाय द वे 18 दिन अगर कोई पर्सन आ जाता है ना, तो इतना उसको विश्वास हो जाता है कि सिस्टम काम कर रहा है और मुझे लेना चाहिए। कितने लोग यकीन मानते हैं कि यस 18 दिन में तो कॉन्फिडेंस उसको विश्वास हो जाता है सिस्टम पे कि ये ठीक है और ये मैं पूरा गोल्ड मेंबरशिप ले सकता हूं। और बाय द वे
इसमें मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, क्योंकि क्यों ये सिस्टम बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है उसका रीजन मैं बताता हूं आपको। तो ये लिख लिया आप लोगों ने। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट स्क्रीन में, अब सामान क्या क्या मिलेगा और इसमें कैसे कैसे डिवाइड होगा ये भी आपको मानना समझना पड़ेगा। अब जो भी आपका कस्टमर आता है, मैं इसको दोबारा लगाऊंगा स्लाइड को, डोंट वरी। जो भी आपका कस्टमर आता है, अभी तक आपका जो कस्टमर आता है उसको सर्विस आप ही अकेले देते हैं। जैसे एग्जाम्पल महेश जी ने एक कस्टमर बनाया। अब महेश जी ने एक कस्टमर बनाया तो महेश जी उसको देख रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, फोन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहां पे इस सिस्टम में महेश जी अकेले नहीं है। मैंने क्या बोला, कोच और क्लब ऑपरेटर, ये दो लोग हैं जिम्मेदार उस तीसरे बंदे के रिजल्ट देने के लिए। तो यहां पे महेश जी अगर कोई कस्टमर लेके आए हैं और मैं क्लब ऑपरेटर हूं, तो यहां पे अकेले महेश जी उसको रिजल्ट नहीं देंगे, उसको रिजल्ट देने की जिम्मेवारी साथ में किसकी है, मेरी भी है। तो यानी कि क्लब ऑपरेटर और कोच दोनों मिलकर फॉलोअप करने वाले हैं। यानी कि आपके कस्टमर का फॉलोअप अभी संदीप सर करने वाले। संदीप सर आपके कस्टमर का फॉलोअप करेंगे, आपके कस्टमर की केयर करेंगे, आप भी करेंगे और मैं भी करूंगा। इससे फायदा क्या होगा मैं आपको एक चीज बताऊं। एग्जाम्पल, आपके नीचे एक नया कोच बना है, हाँ बिल्कुल नया कोच है, उसको भी कुछ नहीं पता है, अभी वो सीख रहा है और उसने एक की मदद कर दी और उसको गोल्ड यूएमएस मेंबरशिप दे दी, ठीक है। अब क्योंकि वो कोच है, राइट, वो नया कोच है और प्लस अब क्लब ऑपरेटर है, और अब आप बिजी भी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके कोच के कस्टमर को भी सर्विस कौन देने वाला है, क्लब ऑपरेटर देने वाला है। यानी कि मेरी जिम्मेदारी है आपके कोच के नीचे के कस्टमर को भी टेक केयर करना, आपके कोच के भी कस्टमर को फोन करके पूछना कि शेक पिया नहीं पिया, सारी चीज का फॉलोअप जो है अभी क्लब ऑपरेटर और प्लस कोच करने वाला। तो है ना मजेदार चीज, है ना मजेदार चीज। और एक चीज और बताता हूं आपको, जब आपका क्लब ऑपरेटर, क्योंकि क्लब ऑपरेटर जो होगा वो कम से कम सीनियर तो होगा, वो मैं बताऊंगा क्लब ऑपरेटर कैसे बनना है, वो भी चीज बताऊंगा। क्लब ऑपरेटर और आपका कोच का कस्टमर, जो क्लब ऑपरेटर होता है ना, भाई दी जैसे अभी मैं क्लब ऑपरेटर हूं तो मुझे 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है। अगर मैं उससे बात कर रहा हूं फोन पे तो मुझे समझ आ रहा है बात करने से कि ये बंदा कितना कैपेबल है, राइट। तो वो हमें समझ आता है कि हम उससे रेफरेंस भी ले सकते हैं, उसके साथ आगे काम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको बोलेंगे नहीं कोच बन जा, वो एक अलग प्रक्रिया है, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। समझ आ गया आपको, कितने लोगों को समझ आ गया ये चीज कि यहाँ पे दो लोग होंगे, क्लब ऑपरेटर और कोच, जो मिलकर उसको रिजल्ट देंगे, दो बंदों की जिम्मेदारी है उसको रिजल्ट देना। चलिए, अब क्लब ऑपरेटर इतनी सिरदर्दी क्यों लेगा, अब क्लब ऑपरेटर क्यों इतनी टेंशन लेगा कि आपके नीचे के कोच का भी ध्यान, कस्टमर का ध्यान वो रखेगा, क्यों रखेगा, क्योंकि एक चीज लिख लीजिए, कल को आपको भी क्लब ऑपरेटर बनना है, और अगर आप क्लब ऑपरेटर का गोल लेके चलेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। आपको हमेशा कोच बन के नहीं रहना है, बल्कि क्लब ऑपरेटर बनने के लिए जितनी, मैं बोलता हूं यहाँ 26 लोग हैं मुझे मिला के, आपका अगला गोल होना चाहिए 26 के 26 लोगों का। मैं तो ऑलरेडी चलो क्लब ऑपरेटर हुई, आप 25 लोगों का क्या क्या अगला गोल होना चाहिए। अगर मैं सुचिता जी से, सुचिता जी अगर यूएमएस में आती हैं और मैं इनको अनम्यूट करता हूं, सुचिता जी आपका नेक्स्ट लेवल क्या है, तो सुचिता जी अभी सुपरवाइजर का वर्ल्ड टीम नहीं बोलने वाली, अभी क्या बोलेंगी, क्या नेक्स्ट लेवल है, मेरा नेक्स्ट लेवल है क्लब ऑपरेटर बनना है मेरे, ठीक है। अब क्लब ऑपरेटर का मतलब ये नहीं कि जाके फिजिकली क्लब खोल लें, वो बात की बात है, वर्चुअली क्लब ऑपरेटर की बात कर रहा हूं अभी मैं, दोनों को बीच में कंफ्यूज मत होइएगा, मिक्स नहीं करना है आपको, फिजिकल की बात नहीं कर रहा हूं आपको मैं, अभी वर्चुअली क्लब ऑपरेटर की बात कर रहा हूं। तो किससे पूछूं, चलो, हाँ राजवीर जी, आज आपने यूएमएस मेंबरशिप ली है, आपका नेक्स्ट लेवल क्या है, अभी क्या करना है आपको। सर 30 कस्टमर वो यूएसए में बनाने हैं, क्लब 30 कस्टमर छोड़ो, लेवल क्या है आपका नेक्स्ट। लेवल सर मेरा वर्ल्ड टीम का है सर। देखो अभी समझाते समझाते फिर हो गया ना मिक्स मैच, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पुराना दिमाग में फीड किया हुआ है ना, तो इसलिए दिमाग में वर्ल्ड टीम ही चलता है ना। वर्ल्ड टीम नहीं है आपका सुपरवाइजर्स नेक्स्ट लेवल, आपका नेक्स्ट लेवल क्लब ऑपरेटर है।
क्लब ऑपरेटर बन जाएंगे तो वर्ल्ड टीम ऑटोमेटिक हो जाएगा। ध्यान से समझिए मेरी बात को। आप क्लब ऑपरेटर बन गए तो वर्ल्ड टीम आपका बाय डिफॉल्ट होगा। आपको वर्ल्ड टीम के लिए पागल होने की जरूरत नहीं है, आपको क्लब ऑपरेटर बनने के लिए काम करने की जरूरत है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि कुछ लोग फिर भी भूल जाएंगे। तो चलिए राजवीर जी, अब क्लियर हुआ, अगला लेवल क्या है? क्लब ऑपरेटर सर। हाँ, यस, वेरी नाइस, ग्रेट। तो क्लब ऑपरेटर बनना है, नेक्स्ट लेवल है। अब क्लब ऑपरेटर बनने से फायदा क्या होगा आप लोगों को, और अभी आपके कोच का कस्टमर का भी केयर क्लब ऑपरेटर क्यों कर रहा है? क्योंकि यूएमएस के अंदर एक बड़ा सब जबरदस्त सिस्टम है, लिख लीजिए। जब आपका कोई मेंबर आता है और वो सिल्वर मेंबरशिप लेता है तो वो 5151 देता है, 18 दिन की मेंबरशिप लेता है, तो उसमें दो पार्ट में सामान जाता है। दो पार्ट में कैसे जाता है? जो क्लब ऑपरेटर है उसकी तरफ से शेक जाएगा, और जो कोच है जो उसको लेके आया है उसकी तरफ से क्या जाएगा? एक शेक, एक एफ्रेश और एक प्रोटीन पाउडर 200 ग्राम। क्लियर है ये? ठीक है, यानी कि एक कस्टमर आया, एग्जांपल रंजीत मैडम एक कस्टमर लेके आई, तो रंजीत मैडम का एक कस्टमर बना, 18 दिन की मेंबरशिप का सिल्वर मेंबरशिप उसने ली, उसने 5151 रुपए दिए। अब उस 5151 रुपए में एक शेक, एक एफ्रेश, एक प्रोटीन पाउडर कौन देगा? रंजीत मैडम देंगी, और क्लब ऑपरेटर एक शेक उसको साथ में देगा। ठीक है, तो ये चार आइटम जाएंगी। एक शेक, पहले तो ये लिखो जाएगा क्या क्या, लिख लो पहले। 5151 रुपए में हम उसको देंगे क्या क्या? एक शेक देंगे, एक एफ्रेश देंगे, एक प्रोटीन पाउडर देंगे, और एक शेकमेट देंगे। ठीक है, एक शेकमेट देंगे। अब क्लब ऑपरेटर की तरफ से जाएगा एक शेक, और कोच की तरफ से जाएगा एक शेकमेट, एक एफ्रेश, एक प्रोटीन पाउडर 200 ग्राम। कितने लोगों को ये चीज समझ आ गई? ठीक है, अब वॉल्यूम पॉइंट कितने होंगे इसके अंदर? तीनों चीजों के अंदर 25.75 वॉल्यूम पॉइंट होंगे, ये भी लिख लो। टोटल अमाउंट 2911 रुपए कोच के रहेंगे, 2240 रुपए क्लब ऑपरेटर के रहेंगे इसमें, क्योंकि एक शेक वो दे रहा है। अगर आप सुपरवाइजर हैं तो आपको 2911 वाला प्रोडक्ट आपकी आईडी पे पड़ता है 1883 रुपए का। तो कितना प्रॉफिट निकल गया आपका? 1028 रुपए का ही आपका प्रॉफिट। अगर मान लीजिए आपने 10 सिल्वर मेंबरशिप किसी को दी, तो सीधा सीधा आपको समझ आता है कि 1028 रुपये मेरा प्रॉफिट है, 10 लोगों को दूंगा तो 10,280 रुपये मेरे पॉकेट में आता है। ठीक है, और क्लब ऑपरेटर का जो एक शेक जाना है वो क्लब ऑपरेटर देगा। तो क्योंकि क्लब ऑपरेटर ने भी इसमें एक शेक दिया है, तो इसलिए क्लब ऑपरेटर और कोच, यानी कि अभी रंजीत मैडम का जो कस्टमर है वो खाली रंजीत मैडम हैंडल नहीं करेंगी, उसकी टेक केयर मुझे भी करनी है और रंजीत मैडम को भी करनी है। ये क्लियर हो गया आप सबको? राइट। अब दूसरे केस में कोई सिल्वर मेंबरशिप की जगह हमें गोल्ड मेंबरशिप दे देता है, वो बोलता है नहीं मुझे 30 दिन की गोल्ड मेंबरशिप दीजिए, तो उस केस में क्या होगा? लिखिए, आपके पास एक कस्टमर आया, उसने गोल्ड मेंबरशिप दी, तो गोल्ड यूएमएस मेंबरशिप का जो प्राइस है वो है 7969। अब जब 7969 का प्रोडक्ट जाएगा तो उसमें क्या क्या जाएगा? लिखिए, पहले तो लिखिए जाएगा क्या क्या, और उसके बाद लिखिए कि क्लब ऑपरेटर क्या देगा और कोच क्या देगा। पहले मैं आपको लिखवा देता हूं क्या क्या जाएगा, स्क्रीन को मत देखो, अभी लिखो। जब कोई 7969 देता है तो उसको दो शेक देते हैं हम लोग, दो शेक मेट देते हैं हम लोग, एक प्रोटीन पाउडर देते हैं 200 ग्राम का, और एक एफ्रेश देते हैं। फ्लेवर कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये सामान हम उसको देंगे। अब इस सामान में से क्या सामान कोच देगा और क्या सामान क्लब ऑपरेटर देगा, ये भी आपको समझना है। अब ये स्क्रीन पे आप पढ़िए क्या क्या लिखा हुआ है। तो जो क्लब ऑपरेटर है वो देगा एक शेक और एक एफ्रेश। राइट, एक शेक और एक एफ्रेश कौन देगा? जस्ट एक शेक और एक एफ्रेश देगा क्लब ऑपरेटर। ठीक है, और जो कोच है वो क्या क्या देगा? लिख लीजिए, एक शेक, दो शेकमेट और एक प्रोटीन पाउडर कौन देगा? ये देगा कोच। ठीक है, चलिए, तो टोटल वॉल्यूम पॉइंट कितने हो गए इसके?
कोच के टोटल वॉल्यूम पॉइंट हो गए 46.15। अमाउंट कितना जाएगा? 4902 कोच के पास रहेगा, 3067 किसके पास जाएगा? क्लब ऑपरेटर के पास जाएगा। सुपरवाइजर आईडी पे ये प्रोडक्ट आपको पड़ता है 3298 रुपए का। बेनिफिट आपको होता है 1604 रुपए का। अगर आप प्लेटिनम एम्बेसडर क्वालिफाई करते हो तो यानी कि 10 लोगों की आप मदद करते हो, 10 गोल्ड यूएमएस मेंबरशिप आप टोटल लेके आते हो अपनी फर्स्ट लाइन की, तो आपका टोटल प्रॉफिट होता है यहाँ पे 16,040 रुपये। क्लियर? अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये होगा कि ये सामान जो है हम देंगे कहां से? तो सुन लीजिए, मान लीजिए राजवीर कौर जी एक कस्टमर लेके आई और राजवीर कौर जी ने गोल्ड मेंबरशिप ली। बाय द वे यूएमएस का सिस्टम है, थोड़ा समझा देता हूं इसमें क्या होता क्या है। हम एक क्लब ऑपरेटर अपना एक ही क्यूआर कोड रखता है, सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि जो आपका कस्टमर है ना, एग्जाम्पल मान लेते हैं जैसे राजवीर कौर जी की कोई बुआ है, ठीक है, बुआ है। अब राजवीर कौर जी का रिजल्ट देके वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है कि राजवीर तूने बड़ा अच्छा रिजल्ट ले लिया, तूने क्या किया है। तो राजवीर कौर जो है वो अभी क्या बोलने वाली है कि मैंने एक क्लब की मेंबरशिप ली है। ध्यान से सुन लीजिए, प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना, वहां पे कोई हर्बल लाइफ का नाम नहीं लेना। राजवीर जी बोलती है कि मैंने एक क्लब की मेंबरशिप ली है, वहां पे बहुत ही अमेजिंग बड़ी सारी कम्युनिटी है जहां पे रोज बहुत सारे लोग उस कम्युनिटी को ज्वाइन करते हैं, और उस कम्युनिटी में जो मुझे खाना पीना और मेरा लाइफस्टाइल ठीक किया उसकी वजह से मेरी सेहत अच्छी हो रही। ठीक है, तो अब राजवीर जी की बुआ बोलती है कि मेरे को भी ये बताओ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब राजवीर कौर क्या बोलने वाली है कि जो मेरे क्लब ऑपरेटर हैं गूगल पे निकाल के दिखाने वाली है प्रूफ कि ये देखो 7969 मैंने भी अपने क्लब ऑपरेटर को दिए हैं, ये मेंबरशिप है 7969 की। अगर आपको करना है तो आप भी उनको भेज दो 7969। तो यहाँ पे अभी राजवीर कौर का कुछ उसको पता नहीं लग रहा उसकी बुआ को कि कोई राजवीर कौर भी बीच में कुछ कमाने वाली है, क्योंकि रिश्तेदारों को सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है अच्छा ये भी पैसे कमाएगी। समझ पा रहे हो? तो अभी थोड़ा सा समझो मैं जो बताने वाला हूं। तो राजवीर कौर उसको क्यूआर कोड देगी, वो क्यूआर कोड को स्कैन करेगी। जैसे ही वो क्यूआर कोड को स्कैन करेगी तो वहां पे नाम क्या आएगा? क्लब ऑपरेटर का नाम आएगा। हाँ, वो कल को आप भी बन सकते हो क्लब ऑपरेटर, अभी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कल को आप भी बनोगे। तो क्यूआर कोड पे वो स्कैन करके पेमेंट भेजेगी, कितनी? 7969। तो बुआ जी ने पैसा राजवीर कौर जी को नहीं दिया, किसको पैसा दिया उन्होंने? क्लब ऑपरेटर को दिया। सेम क्लब की मेंबरशिप राजवीर कौर जी ने भी ली, और ये सच है ना, 7969 तो मेंबरशिप ली हुई है उन्होंने भी। सेम मेंबरशिप किसके पास जाएगी? क्लब ऑपरेटर के पास, उसकी बुआ की चली जाएगी। अब बुआ को नहीं पता ना पीछे बैक स्टेज पे क्या हो रहा है, बैक स्टेज पे नहीं पता बुआ को क्या हुआ। तो अभी क्लब ऑपरेटर क्या करेगा? क्लब ऑपरेटर 4902 पेमेंट वापिस राजवीर कौर जी के अकाउंट में डाल देगा। ठीक है, राजवीर कौर जी उसको सारा सामान दे देंगी, उसको बोलेंगे कि ये सामान आपका आ गया है, न्यूट्रिशन आपका आ गया है, चाहे वो एक दिन बाद में दे दे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये सामान आपको देना है। अगर बुआ लोकल है तो अपने घर से उठा के दीजिए, अगर बुआ दिल्ली में रहती है तो अपने आईडी से डायरेक्ट कस्टमर लगा के वहां दे दीजिए, वो आपको देखना है। ठीक है, नहीं तो इससे सबसे बढ़िया सिस्टम है कोरियर करवाइए, क्योंकि अगर आप अपनी आईडी से डायरेक्ट देंगे तो कहीं ना कहीं नाम आपका शुरू में दिखाई दे देगा, शुरू में माइंडसेट ऐसा होता नहीं। ठीक है, तो वो सामान आपने दिया, उसको पूरा का पूरा पैकेज देंगे आप उसको 2 शेक देंगे, 2 शेकमेट देंगे, एक एफ्रेश देंगे, एक प्रोटीन पाउडर देंगे, यानी कि पूरा पैकेज आपने भेज दिया। अब क्लब ऑपरेटर आपको यानी कि मैं 4902 प्लस एक शेक और एक एफ्रेश आपको भेज दे। ठीक है, यानी एक शेक एक एफ्रेश और 4902 रुपये आपके अकाउंट में आ गए। अब बुआ को नहीं पता कि राजवीर कौर ने कुछ कमाया है, बुआ को यह पता है कि राजवीर कौर भी उसी क्लब की मेंबर है और मैं भी उस क्लब की मेंबर हूं। दैट्स इट, ये समझ आ गया आपको? और बाय द वे जो हैप्पी टू हेल्प सेशन हमारा होता है, अब ये क्वेश्चन आता है कि बुआ को राजवीर कौर कैसे बताएंगी कि मैं क्या करती हूं। तो राजवीर कौर को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजवीर कौर को नहीं पता क्या बताना है। तो आपको क्या करना है, लिखिए, अगर आप यूएमएस मेंबरशिप में आते हैं तो डेली इवनिंग में 6:30 बजे हैप्पी टू हेल्प सेशन होता है। डेली, कोई नागा नहीं, 6:30 बजे हैप्पी टू हेल्प सेशन होता है।
आपको कोई अगर पूछता है तो आपने तो ये बोलना है भैया मैंने तो क्लब ज्वाइन कर रखा है, एक कम्युनिटी है, मेंबरशिप क्लब ज्वाइन कर रखा है, बस इतना बोलिए। आपको अगर डिटेल में जानना है तो मैं आपको एक लिंक दे रही हूं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाइए और इस लिंक पे जाके जो ये इंफॉर्मेशन देते हैं वो अटेंड कर लीजिए। ये सेशन सिर्फ 40 से 45 मिनट का होता है, ठीक है। उसमें पूरा कम्युनिटी के बारे में, क्लब के बारे में, क्लब की गोल्ड मेंबरशिप के बारे में, 7969 ये सब चीजें वहां बताई जाएंगी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हैप्पी टू हेल्प में वो सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे, एक्सपर्ट जो होगा वो एक्सपर्ट वहां पे होते हैं, वो एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। हो गया। अब जब वो सब कुछ हो गया, जब वो सब कुछ हो गया, अब आपकी मान लो अभी राजवीर कौर जी का एग्जांपल ले रहे थे, तो इनकी बुआ ने हैप्पी टू हेल्प देख लिया, तो हैप्पी टू हेल्प देखने के बाद अभी वो क्या करेगी, राजवीर कौर जी उनको फोन करेंगी या वो इनको फोन करेंगी कि भाई मैंने देख लिया है, ऐसे ऐसे मेंबरशिप है, तो क्या इसमें कुछ कम हो सकता है क्या? ऐसा लोग पूछेंगे आपसे, क्या इसमें कम हो सकता है? तो राजवीर कौर फट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ये देखिए मैंने भी इतनी ही दे रखी है। जब आप किसी को ऐसा करके फट करके प्रूफ दिखाते हैं ना, तो अगला कहता है यार ठीक है, इसने भी तो इतनी ले रखी है, तो मुझे क्यों डिस्काउंट मिलेगा, जब इसको ही कोई डिस्काउंट नहीं मिला तो मुझे क्यों मिलेगा, ठीक है। तो फिर देन क्लब की जब मेंबरशिप की बात होती है, तो फिर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्यूआर कोड अगर आप क्लब ऑपरेटर का देंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा पैसा ले। लेकिन क्लब ऑपरेटर को, जो भी आप में से क्लब ऑपरेटर बनेगा, क्योंकि आप बनेंगे, सभी लोग बनेंगे आने वाले टाइम में, कैसे बनना है वो मैं बताऊंगा। क्लब ऑपरेटर प्लीज ईमानदारी से चले, जो पैसा है वो वापस अपने कोच को भेजे, ये सबसे जरूरी चीज है, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हो। किस किसके ये समझ आ गया कि यस ये क्यूआर कोड मिलेगा, क्लब ऑपरेटर को पैसा जाएगा, आपको वो वापस भेजेगा। सेम अगर वो आपकी बुआ बोलती नहीं मैं गोल्ड मेंबरशिप तो नहीं ले सकती, कुछ कम का सिस्टम नहीं है क्या, तो फिर आप वहां पे उसको सिल्वर मेंबरशिप के बारे में बाद में बता सकते हो, पहले गोल्ड ही बताओ। लेकिन आपको दिख रही है कि ये हाथ से निकल रही है, तो आप बोलते हैं हाँ मैं बात करके देखती हूँ अपने क्लब ऑपरेटर से, अगर कुछ हो सकता है तो। फिर बोलो बुआ एक है सिल्वर मेंबरशिप ले सकते हो 18 दिन की 5151, तो 5151 रुपये फिर वो क्यूआर कोड पे आएगा, और क्लब ऑपरेटर आपको वापस एक शेक और 2200 कुछ रुपए जो मैंने अभी दिखाए थे वो वापस भेज देगा। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो ये चीज किसके समझ नहीं आई तो पूछ सकते हो, अगर किसी के कोई चीज समझ नहीं आई यहां तक तो आप पूछ सकते हो। अगर आ गई है तो गर्दन तो हिला दो यार, आप तो ऐसे देख रहे हो पता नहीं सर जी सर के ऊपर से ही जा रही है, गर्दन ऐसे घुमा दो, बोला कुछ समझ नहीं आ रहा सर क्या हो रहा है। समझ आ रही है तो गर्दन हिलाओ, हाँ समझ आ रही है, और नहीं आ रही है तो पूछो, 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, 30 बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछना आपका हक है। अगर आप पूछेंगे नहीं तो इसका मतलब या तो आपको ज्यादा समझ आ रहा है या आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये दो ही चीजें होती हैं। जी बताइए सुचिता जी क्या क्वेश्चन है आप? जैसा कि आपने कहा कि जो ऑर्डर है वो दो आईडी से जाएगा, एक आईडी से। मुझे समझ ही नहीं आया आपने क्या बोला, टक 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 करके आवाज आ रही है आपकी, थोड़ा सा करो फोन अपने पास में। सर जैसा कि आपने बोला कि जो ऑर्डर जाएगा दो अलग अलग आईडी से जाएगा, कोच की आईडी से और एक क्लब ऑपरेटर की आईडी से। अलग अलग आईडी से नहीं जाएगा, सामान एक जगह से ही जाएगा, सामान आपके यहां से जाएगा, क्लब ऑपरेटर आपको उसकी जगह पे वो सामान वापस भेज दे, अलग अलग देने की जरूरत नहीं है। कस्टमर को सामान अलग अलग देने की जरूरत नहीं है, सामान या तो आप भेजेंगे अगर आपके पास पड़ा हुआ है, नहीं तो फिर आपके पास अगर नहीं है तो मंगा के अपने पास कुछ एक दो कस्टमर का सामान आपको रखना है। मैंने क्या बोला, हम कौन सा काम करते हैं, ठेली वाला, जो कि एक ही दो कस्टमर का सामान आपके पास होना चाहिए और ये आइटम होनी चाहिए, ताकि कस्टमर बनते ही आप उसको अगले दिन वो सामान दे सकें। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर पे पड़ा होता, बोले क्लब ऑपरेटर ने भेजा है ये आपके लिए, ठीक है, ऐसे करके दे सकते हैं। और अगर कोई कस्टमर बाहर का है तो या तो उसको अपने घर से कोरियर करवा के भेज दीजिए सीधा, ठीक है, और या फिर डायरेक्ट कस्टमर का भी एक सिस्टम है, अपनी आईडी पे जाके डायरेक्ट कस्टमर करके आप उसको ये सामान भेज सकते। क्लियर? कस्टमर बाहर का, थोड़ा पास में आके बात करिए सुचिता जी, आपकी आवाज कट रही है। सिर्फ एक सेकंड। और प्लीज जो स्क्रीन के सामने से उठ के इधर उधर चले गए हैं कृपया करके सामने आ जाइए, और अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो प्लीज लीव लेके सो जाइए, या कोई जो जरूरी काम है वो कर लीजिए। जी सुचिता जी बोलिए। जैसे कि आपने कहा
कि कस्टमर पास का है तो क्लियर है कि उसको अपने पास से दे देंगे जो अगर कस्टमर पास का है। इस तरह अगर कस्टमर बाहर का सुचिता है जी, मेरे को तो आपकी आवाज ही नहीं समझ आ रही। किसी को आ रही है क्या समझ? करती हूँ दोबारा से। अब समझ नहीं आ रही है तो दोबारा एक बार ही ना आप वापस लॉगिन करके देखो, क्योंकि समझ नहीं आ रही है। और किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? मेरे ख्याल से ये पूछना चाह रही है कि बाहर का कस्टमर है तो उसको सामान कैसे देंगे। तो भैया आपकी आईडी में किस किस को पता है कि डायरेक्ट कस्टमर ऑर्डर लग जाता है? हाँ, तो डायरेक्ट कस्टमर करके भेज दो। नहीं तो दूसरा तरीका है, अपने आपके शहर में कोरियर वाले तो होंगे, तो भैया उनको डिब्बे को पैक करो और कोरियर करके भेज दो। 100-200 रुपये कोरियर खर्चा लग जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है जी। अब अनम्यूट करके देखो सुचिता जी। यस सर। सर अब आ रही है मेरी वॉइस क्लियर? धन्यवाद। अब बोलिए क्या कहते हैं। सर मैं ये पूछ रही थी जैसे कि कस्टमर पास का है तो उसे हम अपने पास से दे सकते हैं, लेकिन अगर कस्टमर बाहर का है जिसका हमने डायरेक्ट ऑर्डर लगाना है और सर उसने पेमेंट कर दी है अपनी गोल्ड मेंबरशिप की या सिल्वर मेंबरशिप की, सर उस केस में उसके पास प्रोडक्ट कैसे जाएगा और उसको प्रोडक्ट कौन डिलीवर करेगा सर? अगर आपका कस्टमर बाहर है और पेमेंट मान लो कि 5151 QR कोड आपने क्लब ऑपरेटर का दिया है और वो पेमेंट क्लब ऑपरेटर के पास आ गई है, तो सामान आप भेजेंगे अपनी आईडी से डायरेक्ट ऑर्डर करके, नंबर 1। यस सर। अगर आप डायरेक्ट ऑर्डर करके नहीं भेजना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन है, आपके घर पे सामान पड़ा है, आप उसको पैक करिए बॉक्स में और उसको कोरियर के थ्रू आप उसके एड्रेस पे भेज दीजिए। ठीक है। अब यस। उसमें से जो हिस्सा क्लब ऑपरेटर का है, यानी कि एक शेक जो क्लब ऑपरेटर ने देना है, क्लब ऑपरेटर आपके घर पे एक शेक और प्लस जो आपकी उस शेक की पेमेंट बनती है, ठीक है, वो आपको आपके अकाउंट में वापस भेज दे। क्लियर? मतलब शेक की पेमेंट नहीं, जो बाकी पेमेंट जो सामान आपने दिया है, एक शेक मेट और एक फ्रेश और एक प्रोटीन पाउडर का जो पेमेंट बनता है वो क्लब ऑपरेटर आपको भेज देगा और साथ में आपको एक शेक भेज देगा, सॉरी पेमेंट भेज देगा 2200 कुछ रुपए। ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैंने किसी का मेंबरशिप लगाई 5151 की, या तो सर मैंने उसको टोटल कंप्लीट ऑर्डर डायरेक्ट ऑर्डर अपनी आईडी से दे दिया दे और दिया। पेमेंट आपके पास आई है, तो ठीक है। सर उस केस में आप जो शेक की पेमेंट है वो आप अपने पास रख लेंगे, बाकी पेमेंट दे देंगे मुझे, हाँ, बाकी पेमेंट आपको दे दे। और शेक की जो पेमेंट है वो आप अपने पास रख लेंगे? शेक की पेमेंट रख लूंगा, आपको शेक भेज दूंगा मैं, क्योंकि अच्छा, शेक आप आपने तो अपने पास से सारा सामान दे दिया ना उसको। हाँ जी। तो मैंने शेक की पेमेंट अपने पास रख ली, शेक भी आपको भेज दिया, क्योंकि पेमेंट मेरे पास आ गई शेक की, और बाकी जो पेमेंट बची है वो भी मैंने आपके आपके अकाउंट में भेज दी। ओके सर। अब जैसे अगर हमारी पर्सनल जो मेंबरशिप जो हम लेंगे हैं, क्योंकि हमें भी तो लेना जरूरी है ना सर पहले, तो हमारा जो कोच है वो और क्लब ऑपरेटर यानी कि आप, तो वो ऐसे डिवाइड होएगी उसमें जो हमारी जी, मेंबरशिप है? सेम आपका कोच और आपका क्लब ऑपरेटर। मैंने क्या बोला, एक चीज आप सबको समझनी है, कस्टमर और कोच ये दो, सॉरी, कोच और क्लब ऑपरेटर ये दो ही लोग हैं। अब जैसे सुचिता जी आप अपनी मेंबरशिप देती हैं और आपके ऊपर जो कोच है वो भी यूएमएस सिस्टम में है अगर, ठीक है, तो फिर आपका कोच और क्लब ऑपरेटर मिलके आपको सामान देंगे। सर एक और चीज सर, सर सपोज करो हमने नहीं ली अभी मेंबरशिप और हम किसी कस्टमर को लेकर आते हैं, उसने मेंबरशिप ले ली, सर उस केस में क्या होगा सर? उस केस में आपको कुछ नहीं मिलेगा, 7969 पूरा ऊपर क्लब ऑपरेटर को जाएगा। आपका मेंबरशिप लेना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए आपके नीचे आप हैं और आपके नीचे एक सुपरवाइजर है, मैं इसका भी एग्जांपल, सभी लोग सुन लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए एग्जांपल मैं चलो महेश जी पे ले लेता हूं। अब महेश जी हैं और महेश जी के नीचे खूबलाल जी हैं और खूबलाल जी के नीचे क्रांति जी हैं। ठीक है। अब महेश जी ने तो अपना यूएमएस मेंबरशिप ले लिया, बट मान लीजिए खूबलाल जी ने नहीं लिया और मान लीजिए क्रांति जी कह रहे हैं मुझे यूएमएस मेंबरशिप में आना है, तो उस केस में कोच और क्लब ऑपरेटर कौन कहलाएगा? कोच रहेंगे महेश प्रजापति जी और क्लब ऑपरेटर यानी कि मैं। अगर मेंबरशिप खूबलाल जी ले लेते हैं यूएमएस की, तो उस केस में फिर क्रांति जी के केस में उनके कोच रहेंगे खूबलाल जी और क्लब ऑपरेटर मैं रहूंगा। अब कल को मान लो महेश जी क्लब ऑपरेटर बन जाते हैं एग्जांपल, तो फिर वहां पे केस में क्या होगा, महेश जी सिर्फ एक मेंबरशिप 7969 मुझे देंगे,
लेकिन महेश जी के नीचे जितनी भी मेंबरशिप हैं, जैसे अब खूबलाल जी हैं, खूबलाल जी की पूरी मेंबरशिप महेश जी के पास आएगी, ठीक है, क्योंकि वो क्लब ऑपरेटर हैं। और खूबलाल जी के नीचे क्रांति जी जो है, तो फिर वहां पे कोच खूबलाल और क्लब ऑपरेटर महेश प्रजापति। सर एक और क्वेश्चन था मेरा, सर मैं क्या पूछ लूं? हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर एक और चीज थी, जैसे जैसे कि पहले तो हम आईडी बनाते थे, आईडी लगाते थे लोगों की, तो इस केस में क्या जो न्यू आईडी पर्सन लगेगी, आएंगे? आईडी लगेगी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आईडी हम बनाएंगे, खाली हम 7969 का प्रोडक्ट थोड़ा ना देंगे। जब वो यूएमएस क्लब में आएगा तो वहां पे उसको बहुत सारे हमारे दूसरे न्यूट्रिशन की भी जानकारी मिलेगी, मल्टीविटामिन की जानकारी मिलेगी, ओमेगा 3 की जानकारी मिलेगी, और भी जितने न्यूट्रिशन है उसकी जानकारी मिलेगी। तो हम उसकी आईडी लगाएंगे, लेकिन आईडी लगेगी उसकी पीसी आईडी। बाकी का जितना भी सामान है उसका, इस यूएमएस मेंबरशिप के अलावा जो भी सामान वो लगाएगा ऑर्डर में, वो ऑर्डर उसकी आईडी पे लगे। तो सर क्लियर? उसको आईडी लगाने के लिए बताएंगे कैसे फिर उस टाइम पे? क्या वो भी क्लब में बताया जाएगा? वो सब क्लब में बताया जाएगा, वो सारा सिस्टम क्लब का है। वो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या क्या कॉल मिलेंगी, लास्ट में सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो अभी कोई क्वेश्चन हो तो लास्ट में करना, अब आगे फटाफट चलते हैं, सारी चीजें एक बार समझ लो। और जिनके कैमरा बंद है कृपया करके कैमरा ऑन कर लो, नहीं तो फिर आपको रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। क्रांति जी स्क्रीन के सामने आओ, मीना गर्ग स्क्रीन के सामने आओ, गुरप्रीत कौर स्क्रीन के सामने आइए, वैशाली जी स्क्रीन के सामने आइए। मीना जी आप सामने बैठी हैं? आप साइड में होके बैठती हैं, क्या बात, सामने स्क्रीन पे क्यों नहीं बैठती, कुछ और करती हैं क्या, खाती रहती हैं क्या, भूख लग जाती है क्या? नहीं, चलिए स्क्रीन के सामने रहिए। मैं जहां दूसरे फोन पर लॉगिन किया, ठीक है कोई बात नहीं, पर एक जगह बैठ के अटेंड करेंगे तो मीनाक्षी जी सही रहेगा, चलते फिरते मत अटेंड करिए। चलिए फटाफट सभी लोग आगे स्क्रीन पे देखेंगे अगला क्या मैं समझाने वाला हूं आपको, तो इतना तो आप समझ गए हैं। अब नेक्स्ट क्या रहने वाला है, ध्यान से सुनिए। यस, अब ये जो आप मॉडल समझ नहीं पा रहे थे, इसकी फोटो ले लीजिए, ये आपको समझ आ जाएगा। सिल्वर यूएमएस में कस्टमर 5151 देगा, 2911 रुपए, और 2 शेकमेट और एक, सॉरी, एक शेकमेट आएगा, यहाँ गलती से 2 शेकमेट लिखा गया, 1 मिनट, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा मिस्टेक हुआ है इस स्लाइड में, मैं नहीं चाहता कोई भी मिस्टेक रहे, आप कंफ्यूज हो, ठीक है। चलो इसको दोबारा से हम, वॉशरूम तो नहीं जाना क्योंकि आज डिटॉक्स डे है, पानी वानी बहुत पी रहे होंगे आप, ऐसा ना हो वॉशरूम रोक के बैठे हो। हाँ तो जाइए, 2 मिनट का ब्रेक दे देता हूँ, जाइए जाइए, मेरे को भी जाना है इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी पूरा पानी पूरा भर के पी रहा हूँ, डिटॉक्स डे है। तो आपको मैं 1-2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, तो जाइए थोड़ा वॉशरूम जाइए और फिर वापिस आते हैं। ओके, सभी लोग अगर आ गए हो तो वापिस आ जाइए। क्रांति जी समझ आ रहा है सारा चीज? हाँ, केसर खान जी आपको समझ आ रहा है? आ रहा है। इमरान जी आपको आ रहा है समझ? डॉक्टर इमरान समझ आ रहा है? ओके ग्रेट। चलिए फिर भी कुछ अगर समझ नहीं आएगा तो बाद में आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आ जाओ सभी लोग। रंजीत मैडम समझ आ रहा है आपको सारी चीज? पक्का? बस गर्दन हिला दो, अनम्यूट नहीं कर रहा। बबीता जी समझ आ रहा है आपको? हाथ उठा के, मेरे को समझ नहीं है, या तो ऐसे करो या ऐसे करो, ऐसे। कोई क्वेश्चन होगा तो लिख लीजिएगा, लास्ट में क्लियर करेंगे।
मीना जी समझ आ रहा है आपको? मीनागर कुछ कुछ आ रहा है। चलो, खूबलाल पंडित जी कहाँ अंधेरे में बैठे हो आप? हाँ, लाइट जगाओ यार। समझ आ रहा है आपको? थोड़ा स्क्रीन पे करो, चेहरा नीचे है, स्क्रीन ऊपर है, समझ नहीं आ रहा। समझ आ रहा है तो थंब दिखा सकते हो कि ये सर समझ आ रहा है मेरे को। चलो ग्रेट, वेरी नाइस। तो बाकी लोग भी आ जाओ फटाफट स्क्रीन के सामने, ताकि हम आगे का फटाफट अगले 10 मिनट में सारी चीज समझाएं, क्योंकि ऑलरेडी 4:50 हो चुके हैं। तो मैं आराम आराम से लेके इसलिए चल रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज समझ आए। फटाफट समझाऊंगा तो आपको कई चीजें समझ नहीं आएगी, तो इसलिए इसको बड़े हम स्लो स्लो मोशन में लेके चल रहे हैं। तो प्रतिभा जी, महेश जी वापिस आ जाइए, ब्रेक खत्म हो गई। गुरप्रीत जी ऑन करिए, क्षिति जी ऑन करिए कैमरा, इंद्रजीत जी, आशीष अग्रवाल एंड मीनाक्षी। अच्छा, मीनाक्षी जी दो उस पे है। ऑन कर लीजिए सभी लोग कैमरा, राइट? कैमरा ऑन रहता है तो मुझे समझ आता है कि आप इधर सामने ही है स्क्रीन पे, क्योंकि मुझे तो सारी चीज पता है, आप इधर सामने नहीं रहेंगे तो आप मिस कर जाएंगे। चलो फटाफट हम स्क्रीन पे आते हैं जल्दी से। तो ये जो मैं अभी आपको फोटो दिखा रहा हूं, इसको आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है। जो अभी हम लोग समझ रहे थे कि कैसे कैसे डिवाइड होगा, तो ये स्क्रीन की फोटो लेके रखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। कस्टमर देगा 5151 रुपये, कोच देगा 2911 रुपये का सामान, एक शेकमेट, एक ए फ्रेश, एक प्रोटीन पाउडर। क्लब ऑपरेटर देगा 2240 रुपये का एक शेक, ठीक है। एंड जो गोल्ड यूएमएस मेंबरशिप है, इसके अंदर 7969 देगा, चाहे कस्टमर है चाहे कोच है। कोच 4902 देगा, ठीक है, 4902 का सामान देगा। और क्लब ऑपरेटर 3067 रुपये का सामान देगा। इसका फोटो रख लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको समझ आ जाए। सबने फोटो ले लिया इसका? ले लिया सबने फोटो? ठीक है। अब ये आपके पास होना चाहिए कि मेरे पास क्या आना है और मेरे कस्टमर पे मेरे कोच ने क्या देना है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, ये लिख लीजिए, आफ्टर बिकम अ क्लब ऑपरेटर। जब आप क्लब ऑपरेटर बन जाते हैं, क्लब ऑपरेटर बनने के बाद यू हैव टू गिव ओनली योर यूएमएस मेंबरशिप 7969 एवरी मंथ। यानी कि जब आप क्लब ऑपरेटर बनते हैं तो उसके बाद आपको सिर्फ अपनी एक मेंबरशिप जो है वो देनी है, और इसके अलावा आपने और कोई मेंबरशिप नहीं देनी है। और नीचे के जो लोग रहेंगे आपके, वो नीचे वाली मेंबरशिप जो है वो उस तरीके से डिवाइड होगी। क्लियर? चलिए, अब सर्विसेज क्या मिलने वाली हैं आपको, ये जो हमें कस्टमर को बताने की जरूरत पड़ेगी। अभी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं हम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं। प्रोडक्ट तो उसको कॉम्प्लीमेंट्री साथ में फ्री मिल रहे हैं। यूएमएस मेंबरशिप में प्रोडक्ट उसको, न्यूट्रिशन उसको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है। अब हम उसको क्या क्या देने वाले। आपके शहर में कोई ऐसा, आपने कभी कोई क्लब ज्वाइन किया? जैसे एग्जांपल प्रजापति क्लब, हाँ, जैसे कि रोटरी क्लब, हाँ, आपके शहर के नाम से क्लब, ऐसा क्लब कभी देखा, सुना नाम आपने? कितने लोगों ने नाम सुना है ऐसा कोई क्लब होता है? रोटरी क्लब एंड सिटी क्लब ऐसे करके होते हैं। आपको मालूम है उनकी कोई मेंबरशिप होती है? किस किस को पता है कि वो जो अगर ज्वाइन करना हो कोई क्लब तो उसका मेंबरशिप होता है? शायद कुछ लोगों को नहीं पता है। कितने लोगों को पता है कि यस, उनका कोई मेंबरशिप होता है? भाई जी, वो मेंबरशिप में आपको क्या देते हैं? वो क्या देते हैं आपको? वो क्लब में आने की परमिशन देते हैं, उसकी जो भी वहां पे जो सर्विसेज होगी वो देते हैं, और कभी कभी कुछ खाने को भी देते हैं, और कभी कभी खाने का बिल अलग से लेते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ आपको पकड़ाते नहीं कि ये पकड़िए आपने हमारा क्लब ज्वाइन किया है। और वो मेंबरशिप भी बहुत होती है। अब जैसे अभी मैं जिस फ्लैट में जाने वाला हूं 1 महीने के बाद अपने नए फ्लैट में, तो सोसाइटी में भी क्लब की मेंबरशिप 50,000 रुपये लेते हैं। समझ पा रहे हो? आजकल यहाँ पे सब जगह ये रिवाज हो गया, आपको पेमेंट से पहले वो बोलेंगे क्लब मेंबरशिप 50,000। अब वो क्लब मेंबरशिप में मुझे क्या क्या देते हैं पता है आपको? वहां जिम बना होता है, जिम की परमिशन देते हैं। स्विमिंग पूल बना होता है, स्विमिंग पूल की परमिशन देते हैं, ठीक है। और वहां पे नीचे 100 लोगों का हॉल बना हुआ है, कल को कोई प्रोग्राम करना है तो आप यहां कर सकते हैं, लेकिन 7,000 रुपये आपको देने होंगे, मतलब पैसे देने होंगे, लेकिन हॉल आपको मिल जाएगा। खाने पीने का सौदा अगर करना है तो कैटरिंग वाला मंगाइए बाहर से, और वो कैटरिंग वाला पैसा आपका लगेगा।
समझ पा रहे हो? लेकिन मेंबरशिप कितनी ली? 50,000 रुपये। तो सेम हमारा भी तो क्लब है ना। आप में से कितने लोग वो दारू पीने वाले क्लब में कभी गए या सुना है? वहां एक क्लब होता है ना, हाँ, क्लब में जाते हैं लोग, उसकी भी मेंबरशिप ले लेते हैं कभी कभी। तो सीधी सी बात है, हमारा क्लब कौन सा है? सेहत अच्छी करने वाला क्लब। वो क्लब कौन सा है? सेहत खराब करने वाला क्लब। तो आप किस क्लब में लोगों को लेके आने वाले हैं? सेहत अच्छी करने वाला क्लब। ठीक है। अब सेहत अच्छी करने वाला अगर क्लब में लेके आने वाले हैं तो नेचुरली है मेडिसिन फ्री लाइफ वही बंदा एंजॉय करने वाला आने वाले टाइम में। तो उसका कुछ मेंबरशिप तो होगा, नहीं होगा? फ्री में कुछ नहीं मिलता है भैया। आज के टाइम पे मिलता है क्या कुछ भी फ्री में? बताओ मुझे। नहीं मिलता। अपने दिमाग में से निकाल दो, फ्री में कुछ नहीं मिलता है, मेंबरशिप लेना पड़ता है। अब क्लब का मेंबरशिप लेने के बाद आपके कस्टमर को क्या क्या सर्विस मिलेगी ये कस्टमर को बताना बड़ा जरूरी है। तो ध्यान से इसको लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए। आपको पता होना चाहिए क्लब की मेंबरशिप लेने के बाद आपके कस्टमर को क्या क्या मिलने वाला है। डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लब मिलेगा। ठीक है, डेली मॉर्निंग एंड इवनिंग क्लब मिलेगा। सुबह का क्लब 7:30 से 8:30 रहेगा और इवनिंग का क्लब 8:30 से 9:30 रहेगा। और सबसे मजेदार बात क्या है? 7:30 से 8:30 के क्लब के अंदर कोई एक्सरसाइज नहीं होता है। एक्सरसाइज का भूत उतारना है हमने लोगों का। होता है एक्सरसाइज शनिवार को होता है, बस सैटरडे दिन वाले दिन होता है। क्योंकि बहुत बार देखा है एक्सरसाइज वाले क्लब में लोगों को भूत होता है एक्सरसाइज का, फिर वो आपको बोलते हैं न्यूट्रिशन रहने दे, 500,000 रुपये ले ले, मेरे को वैसे ही दे दे, तू ये नहीं। हमें नहीं चाहिए वो लोग। ठीक है, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। हमें लोग चाहिए जो क्लब की पूरी मेंबरशिप दे के आए, और जो मेंबरशिप दे के आता है वो सीरियस होता है। तो आपको लिखना है टाइमिंग क्या है। एक 7:30 से 8:30 का क्लब। बाय द वे जो हमारा सुबह क्लब चल रहा है वो वाले क्लब की अभी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये यूएमएस क्लब की बात कर रहा हूं। आपका जो यूएमएस मेंबरशिप लेके आ रहा है ना, वो 7:30 से 8:30 के क्लब में ही आने वाला है। और वहां पे जो बंदा एजुकेशन देता है वो बंदा डॉक्टर है। अब सोचिए, डॉक्टर सामने बैठ के अगर कोई एजुकेशन दे रहा है तो उसका प्रभाव बहुत अलग तरीके से पड़ता है। और वो बंदा 40 लाख रुपए कमाता है। वो 40 लाख वाला बंदा हमारे लिए पूरा एजुकेशन दे रहा है, हमारे सभी लोगों को। और फिर लोग वहां 800,000 लोगों को देखकर लोगों के अंदर एक एक जोश आता है कि यार ये मैं अकेला नहीं हूं, यहाँ पे तो 800,000 लोग रोज ज्वाइन कर रहे हैं। और फिर रोज अगर 800,000 लोग हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों के रिजल्ट सुनने को मिलते हैं, जिससे कॉन्फिडेंस आता है। आप में से कितने लोगों ने क्लब वैसे ज्वाइन करके देखा है? मैंने आपको दिया बीच में 1-2 बार। किसने किसने अटेंड किया? तो बाय द वे आपने देख लिया होगा कि किस लेवल में वहां पे रिजल्ट शेयर होते हैं। बीमारियां भी दिखाते हैं वो सभी लोग, लेकिन एक बाद में डिस्क्लेमर भी लगा देते हैं कि भैया डिस्क्लेमर ये, हम कोई बीमारी का इलाज नहीं करते। ठीक है। तो 7:30 से 8:30 का क्लब मिलेगा आपको। इसके साथ साथ आपको हर बुधवार को एक वेलनेस लिविंग प्रोग्राम मिलेगा। वेलनेस लिविंग प्रोग्राम हर बुधवार को मिलेगा। हर फ्राइडे भी लिख लीजिए, शायद इसमें नहीं लिखा है, हाँ लिखा है, अमेजिंग नॉलेज टू मेक योर हेल्थ। हर फ्राइडे को आपको नॉलेज मिलेगी उसके अंदर, हाँ, लाइफस्टाइल बेटर करने की। सपोर्ट एंड अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट मिलेंगे आपको क्लब ऑपरेटर के द्वारा और आपके पर्सनल कोच के द्वारा। अमेजिंग फॉलोअप रहने वाला है, क्योंकि 2 लोग फॉलोअप करेंगे तो भैया बहुत जबरदस्त फॉलोअप होगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आपके कस्टमर को जो रिजल्ट है ना वो फॉलोअप से ही आता है। अब एक बात ध्यान से सुनो, आप समझो इस बात को। मैराथन में कितने लोग अभी पार्टिसिपेट ले चुके हैं आप में से कोच? अब ये 10 दिन का इतना खतरनाक वाला फॉलोअप है आप लोगों का, तो आप लोग रिजल्ट ले रहे हो, तो प्रोडक्ट तो आपके पास ऑलरेडी है। सुपरवाइजर बने तो आपको साल साल हो गया, फिर ऐसा क्या है कि आपका वजन कम हो रहा है? बताएं मुझे। क्योंकि आप अब तगड़े वाले यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग वाले फॉलोअप के अंदर हैं। आपको डेली डाइट प्लान मिल रहा है, इसलिए आप पूरे एकदम फोकस के साथ इस चीज को कर पा रहे हैं। तो रिजल्ट कभी भी प्रोडक्ट से नहीं आता, रिजल्ट किससे आता है? फॉलोअप कोच की केयर से ये रिजल्ट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है। एंड इसके साथ साथ उसको 3 से 5 किलो का वेट लॉस भी मिलने वाला है। इसके साथ साथ उसके हेल्थ के पैरामीटर, हालांकि उसकी हम उसको क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उसकी हेल्थ भी अच्छी होने वाली है। क्योंकि ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी बीमारियां आ रही थी और ओबेसिटी की कम होने की वजह से बहुत सारी बीमारियां जाने वाली हैं। तो ये सारी चीजें उसको वर्चुअल यूएमएस क्लब के अंदर मिलने वाला है। इसके साथ साथ अब जो न्यूट्रिशन है, बाय द वे न्यूट्रिशन
कॉम्प्लीमेंट्री उसको साथ में हम देने वाले हैं, इस सर्विस के साथ में हम उसको न्यूट्रिशन देने वाले हैं। अब जो सेशंस हैं सभी कस्टमर्स के लिए, कौन कौन से कस्टमर्स हैं, अभी क्वेश्चन था आप में से कुछ लोगों का, शायद ये सुचिता जी अभी पूछ रही थी कि सर उसकी आईडी अपने आप लगानी पड़ेगी या क्या सिस्टम है। तो बाय द वे लिख लीजिए, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सिस्टम है। जैसे ही आपका कस्टमर आएगा, आपका कस्टमर मेंबरशिप लेगा, चाहे वो गोल्ड मेंबरशिप ले चाहे सिल्वर ले, उसकी वेलकम कॉल होगी फॉर ऑल द न्यू यूएमएस कस्टमर। सभी यूएमएस नए कस्टमर जो आपके बनने वाले हैं उनका वेलकम कॉल होगा, ठीक है। वेलकम कॉल के अंदर उसको हम बताएंगे कि आपने एक सही डिसीजन लिया है, ठीक है, उसका स्वागत करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे कॉल होगी पैसा वसूल सेशन। अब पैसा वसूल सेशन का मतलब क्या है कि अगर उसने मेंबरशिप दी है 7969, राइट, तो उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये जो मैंने पैसा दिया है ये तो बहुत ही कम दिया है। आप में से कितने लोगों को, अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, 4000 की टिकट लेने के बाद अकेडमी में बैठने के बाद ये लगा कि अरे 4000 तो बड़े ही कम थे, इन्होंने तो बड़ा ही कुछ दिया। किस किस को ऐसा फीलिंग आया कि 4000 पे कुछ भी नहीं थे जो उन्होंने हमें डिलीवर्ड किया? हाँ हर्ष, आपको फीलिंग आई वहां पे कि 4000 कुछ भी नहीं थे, जिस तरीके का उन्होंने रिकॉग्निशन किया, जिस तरीके से जो उनका अरेंजमेंट था, आपको आपको लगता है कि 4000 कम थे? सर एक तो जो स्टेज था, जो स्टेडियम था, वो इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम था। दूसरा 4000 में हमने नहीं, 40,000 की जितने उन्होंने गिफ्ट बांटे, जितने उन्होंने गिफ्ट बांटे उस हिसाब से अगर आप देखें, और जिस क्वालिटी के गिफ्ट बांटे लोगों को, अमेजिंग, वो तो जबरदस्त था सर, अमेजिंग, राइट। खाली बहुत गिफ्ट जबरदस्त, नहीं बांटे, क्वालिटी वाले गिफ्ट बांटे, राइट। बिल्कुल मेरे सर, को एक बैग मिला, लेदर बैग मिला। अगर वो लेदर बैग मैं मार्केट से लेने जाऊं तो कम से कम, ज्यादा नहीं तो वो 2500 से 3000 रुपए का बैग है जो मुझे बैग मिला एज अ मिल्टी। समझ पा रहे? मतलब इस लेवल के उन्होंने गिफ्ट बांटे हैं, और जो नॉलेज है वो अलग। अब पैसा वसूल सेशन में क्या होगा, मान लो आपका एक बंदा गोल्ड मेंबरशिप देके आ गया 7969, हाँ जैसे आप ही ने दे दिया। अब मन में है क्या मैंने जो पैसा दिया है सही जगह दिया है, ठीक है, तो उसको फिर हम कहां बिठाएंगे? पैसा वसूल सेशन में। आपको नहीं करना है सेशन, आपने बैठना है, सिस्टम में बैठना है, और उसको वहां इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो पैसा मैंने दिया है वो मैंने पैसा वसूल सेशन, जो जो मुझे पैसा वसूल है, इससे ज्यादा मुझे सर्विस मिलने वाली है, इससे ज्यादा मुझे रिजल्ट मिलने वाला है, राइट। उसके बाद तीसरा सेशन होगा मिशन आइडियल वेट सेशन। जब आपके कस्टमर को 10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, ये डाटा आपको रखना पड़ेगा अपने पास, ट्रैक आपको रखना पड़ेगा। जब आपके कस्टमर के 10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर एक सेशन में आपको उसको बिठाना है जिसका नाम है मिशन आइडियल वेट सेशन। मिशन आइडियल वेट सेशन, ठीक है। मिशन आइडियल